Yeah, tell me. Any questions from previous classes? So एक क्वेश्चन था कि निश्चय नय और व्यवहार नय, ठीक है, Yeah. उसके बाद सम्यक नय और मिथ्या नय, तो ये नहीं अलग हुए? नहीं है, तो मैंने बताया ना, एक ही वस्तु को देखने के लिए अनंत नहीं है, ठीक है। तो उनमें से यदि कुछ व्यवहार नहीं है तो कुछ निश्चय नहीं है, ठीक है। उनमें से कुछ सम्यक नहीं है, सम्यक का मतलब होता है मोक्ष में ले जाने वाले नहीं है। मिथ्या नहीं है जो यानी मोक्ष में नहीं ले जाके संसार के डायरेक्शन में ले जाने वाले नहीं है। तो बेसिकली उसी के अलग अलग एंगल हैं और कुछ नहीं है, मतलब कोई अलग नए नहीं बनते हैं, अलग नहीं है। हाँ। मतलब तो उन्हीं का पर्यायवाची कह सकते हैं। नहीं, पर्यायवाची नहीं है, व्यवहार नहीं और निश्चय नय और सम्यक नय। हाँ, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं दोनों के अंदर सम्यक नहीं भी हो सकता है, वो मिथ्या नहीं भी हो सकता है। ओके, पर्यायवाची वर्ड नहीं है, ये अलग अलग परिभाषा है। सम्यक जहाँ वर्ड आता है, सम्यक का मतलब है सही एंगल जिससे जीव मोक्ष में जाता है, बिकॉज जीव का एक ही काम है, वो है मोक्ष जाना। जब जीव मोक्ष में नहीं जाता है तो उसको लेजी कहा जाता है, प्रमादी कहा जाता है, राइट, और उसको संसार के डायरेक्शन में जाने वाला कहा जा सकता है, ठीक है चंचल जी। तो वो मिथ्या, उसमें पर्यायवाची वर्ड नहीं है उसका। मिथ्या इज द मिथ्या नहीं, मिथ्या मतलब गलत नहीं। आपके पास कुछ ऐसे टेबल है क्या कि निश्चय नय और व्यवहार नय, ऐसा कुछ है टेबल मेरे होगी? पास एक छोटा सा है, गुजराती में है। लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू हिंदी एंड आई विल पोस्ट इट। I'll convert it in Hindi. I know नहीं, but Gujarati. no, I'll put it, अच्छा, for other people. translate it for everybody in the class. I do have a rough around table, a very good table. In fact, it's not a rough around table. I but also made rough around table, so I just want. yeah. I do have one. So I'll try to see यदि मैं उसको हिंदी में convert कर सकती हूँ, ठीक है? और I'll ask somebody to convert it and I'll send it to you in the. Thank you. Thank you. Any more questions? ओके, सो हम लोग अभी उत्तराध्यान सूत्र का 9th चैप्टर हम कर रहे थे, नमी पवज्या नाम का, जिसमें से हमने पहले 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। उसमें से कोई डाउट्स है? बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, 2 जनों के अंदर क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। शकेंद्र भगवंत एक ब्राह्मण का वेश बना के सवाल पूछ रहे हैं नमी राजऋषि को, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, तो उनका वैराग्य टेस्ट कर रहे हैं कि वैराग्य अच्छा है कि नहीं है, टिकने वाला है कि नहीं टिकने वाला। तो नमी राजऋषि से जब सवाल किया जाता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे, नमी राजऋषि उनका जवाब देते हैं। उसी का पूरा ये चैप्टर उसी के बेसिस पे बेस्ड है। ये बहुत गहरा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल हैं वो सवाल बेसिकली हमारे संसार में, संसार में जितने भी दुखी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो जो क्वेश्चन है उसी के लेवल पे सोचते हैं और दुखी होते हैं और उनकी हालत खराब है, एंड वो लोग कर्मबंध भी करते हैं, मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हैं और बहुत बुरा हाल कर रहे होते हैं अपने आप। पर उसी सिचुएशन में जो आंसर मिलता है नमी राजऋषि से, यदि उस एंगल से उसी विषय पे उसी एंगल से सोचना चालू कर दिया जाए जिस एंगल पे नमी राजऋषि जवाब देते हैं, उसी सिचुएशन में उसका समाधान भी मिल जाएगा, कर्म बंध भी बंद हो जाएंगे, आप हल्के भी फील करोगे। मतलब जो कर्म उदय भी है वो आपका इतना बाजा नहीं बजाएंगे जितना बजा रहे हैं। बाजा तो बजेगा, ऐसा नहीं है कि बाजा नहीं बजता है, फिजिकल लेवल पे रेसिड्यूज तो रहते हैं, तो बाजा तो बजेगा, पर उस लेवल पे नहीं रहेगा जिस लेवल पे बजता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान के कानों में कीड़े गड़े, उनका भी हालत खराब हुई है, तो पेन किसी लेवल पे तो रहेगा, बट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो मानसिक, जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल और दूसरे लेवल्स पे जो पेन रहता है, वो तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो रिडक्शन इन द पेन। तो ये सब चीजें हम, और मोस्ट बेस्ट बेनिफिट आपको मिल रहा है वो है कि कर्म बंद फ्यूचर का आपका बंद हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट फायदा जो इसमें से दिखाई देता है। सो यदि ये जो सवाल जवाब आपकी आत्मा में मतलब चलते हो ना कॉन्स्टेंटली, तो इसका मतलब मान लो आप सम्यक दृष्टि हो, मान के चलो, क्योंकि ये इतने जबरदस्त हाई लेवल के आंसर्स हैं। यू कैन हैव सोल्यूशन ऑन एनी इश्यूज। ओके, अगेन यदि ये मैं प्रमाण के एंगल से आपको बता रही हूँ,
यदि ये वाले आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसके सोल्यूशन आप मेरे बोलने से या आगम के बोलने से आप सोच रहे हो, तो ये ज्ञान रूप है, यानी आगम प्रमाण रूप है। आप आगम प्रमाण पे मत रहना, आगम प्रमाण को हमेशा बेस बना के रखना, उसको आत्मा में लेके जाने की कोशिश करना। इसका मतलब वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर, 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ले जाने की कोशिश करना, मतलब आत्मा में अनुभूति करो, राइट। और अनुमान प्रमाण के अंदर ले जाने की कोशिश करो, अनुमान लगाओ आस पड़ोस देख के कि मेरी क्या स्थिति है और मुझे क्या करना है। जब आप इन हायर लेवल के प्रमाणों में इसी चीज को तोलने की कोशिश करोगे, तब आपको बहुत मजा आएगा, तब आपको फायदा दिखाई देगा। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दीज 3 क्वेश्चन आंसर्स। अभी आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं। ओके, आज हम लोग 4th क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। रिंकी दीदी, कैन यू स्टार्ट द हिंदी वाला वर्जन? रिंकी दीदी आप म्यूट हो। आप नमी राज ऋषि के उत्तर देने के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राज ऋषि से ये कहा, ये प्रसाद और वास्तुशास्त्र में बतलाए हुए अनेक प्रकार के छोटे बड़े घर और जल क्रीड़ा करने के लिए तालाब के बीच में क्रीड़ा गृह आदि बनवाकर उसके बाद प्रवज्ञा धारण करना तुम्हें योग्य है। शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राज ऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, जो पुरुष संशय करता है कि मैं गंतव्य स्थान पर पहुंचूंगा या नहीं, वही पुरुष मार्ग में घर बनाता है, किंतु मेरे मन में संदेह नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रूप प्रथम तरह से अवश्य मोक्ष होता है, ऐसा मुझे निश्चय है और मैं इसका पालन कर रहा हूँ। मेरा नियत स्थान मोक्ष है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जहां पर जाने की इच्छा हो वहीं पर अपना स्थायी घर बनाए। थैंक यू दीदी। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। राजा बहुत अमीर होता है तो उसको सिर्फ एक नॉर्मल घर बनाने को और जल क्रीड़ा स्थान बनाने को नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? उसमें भी बेस्ट वास्तु शास्त्र लगा के बनाओ। मतलब एक नॉर्मल घर भी नहीं बनाना है, मतलब बेस्ट स्पेशलिस्ट को बुला के स्पेशलिस्ट एंगल से ऐसा यूनिक घर बनाओ, ऐसा इंद्र उनको बोलते हैं। ऑब्वियसली एक राजा जो होगा वो इसी लेवल के घर बनाएंगे। वो बोलते हैं पहले ये घर बना लो फिर दीक्षा ले लेना। तो जवाब क्या मिलता है? सोचो, दैट मेरे को जहां जाना है मैं वहां पे जाके घर बनाऊं ना, जहां पे मुझे जाना है, और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं। तो isn't the same condition with you and me? क्या हमको यहीं पे रहना है? कि हमको ये नहीं समझ में आता कि हम यहाँ पे मैक्सिमम 100 ईयर्स के लिए रहे हैं और 100 ईयर्स के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे? Isn't it a guarantee? सबको रहना है। 100 ईयर्स के ज्यादा कौन जीता है? रफ अराउंड मैं अप्रोक्सीमेशन कर रही हूँ, ओके, प्लस माइनस गिव एंड टेक 10-20 ईयर्स, ओके। सबको यदि हमको 100 ईयर्स रहना है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? इस भव को ब्यूटीफुल और परफेक्ट बनाने के लिए अगले भर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? राइट। हमको यदि किसी अपने जेठ से या देवर से पैसे हड़प के, मतलब होता है ना प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर पैसा हड़प के प्रेजेंट अपना ब्यूटीफुल ये पोजीशन ज्यादा करनी होगी ना, हम कर लेते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता, ये करके हम अपना अगला भव का को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमको ये रियलाइज नहीं होता है। हम लोग अभी की इज्जत के लिए, अभी के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, अभी का कुछ फायदा करने के लिए, इज्जत कमाने के लिए हम कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं। एक निर्दोष आदमी पे भी कभी इल्जाम लगा देते हैं, कभी दोषपूर्ण आदमी को इज्जत दे जाते हैं, गलत सारे काम करते हैं। क्या हम लोग फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? और हम लोग करते हैं, फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं आज के लिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं है। जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो आज को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे लेकिन फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, जैसे नमी राज ऋषि। ओके, वो क्या बोलते हैं? मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष है, मैं वहीं जाके घर बनाऊं ना, कि बीच बीच में घर बनाऊं, हर जगह यहाँ पे पैदा हूं, फिर 100 साल एक घर बनाया, फिर मर जाऊंगा, फिर मैं चींटी भी बनाऊं तो घर बनाऊंगा, फिर मैं नरक में गया वहां पे भी अपनी जगह संभाल के रखूंगा कि कोई और आके बैठ ना जाए। देव रूप में भी मैं अपनी अग्र महेशियां और रतन मतलब संभाल के रखूंगा, फिर वहां से भी मर जाऊंगा,
फिर कहीं ना कहीं हम उत्पन्न होते रहते हैं और अपना घर को संभालने की कोशिश में लगे रहते हैं, बट हम लोग कभी अपने उस भव से अगले भव के बारे में सोचते ही नहीं है। और ये आदमी कहाँ तक सोच रहा है, नमिराज ऋषि अगले भव के लिए नहीं सोच रहा, वो फाइनल भव के बारे में सोच रहा है, दैट इज मोक्ष, कि मैं मोक्ष तक मेरा डेस्टिनेशन है, आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज। ओके, आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जनरली जब मैं डील करती हूँ ना लोगों से, तो मैं लोगों का ये चीज देखती हूँ कि इस आदमी का मति शुद्ध का लेवल क्या है, का शयोक्षम का लेवल क्या है। जनरली क्या होता है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि आदमी कितना दूर तक देख सकता है, दूर तक। कई लोग प्रेजेंट में जीते हैं, अभी बस अच्छा कर लो, उनको कल की भी नहीं पड़ी होती, दे जस्ट हैव अ गुड टाइम राइट नाउ, दे कैन नॉट इवन थिंक टुमारो। देयर आर पीपल जो लोग सोचते भी हैं टुमारो का, तो वो मैक्सिमम बुढ़ापे तक सोचते हैं, पैसे इकट्ठा कर लूं बुढ़ापे के लिए, ठीक है, तबीयत ठीक रखूं बुढ़ापे के लिए, बच्चे पैदा कर लूं, क्यों, बुढ़ापे का सहारा होते हैं। सब कुछ किस लिए करते हैं, बुढ़ापे का करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल इन दिस कैटेगरी। वो लोग बुढ़ापे तक उनकी नजर होती है, मतलब 100 साल की उम्र तक उनकी नजर होती है कि बस बुढ़ापा यानी 72 जो 100 ईयर्स की जो लाइफ है ना, उसको हम सिक्योर कर लें। कितने लोग होते हैं उनमें से जो लोग 100 ईयर्स के बाद जब वो मर जाएंगे उसके अगले भव की सोचते हैं। जो ये जो दूरदृष्टिता होती है, दूर जो आदमी दीर्घ दृष्टि देखता है, ओके, ये मति शुद्ध के शयोक्षम से आती है। और जिसमें ज्यादा शयोक्षम होता है, मति शुद्ध का ज्यादा शयोक्षम होता है, वो दीर्घ दृष्टि होता है। इसका मतलब वो सिर्फ अभी को नहीं देखता है, वो बुढ़ापे को नहीं देखता है, वो अगले भव को देखता है, उसके भी अगले भव को देखता है, उसके अगले भव को देखता है, फाइनल डेस्टिनेशन को देखता है, वो है मोक्ष। ओके, ये चीज ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर से ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर से निकलती है, दीर्घ दृष्टि। इस आदमी में दीर्घ दृष्टि थी, नमिराज ऋषि में। ओके, दूसरी चीज एक बताती हूं, एक और आगम है जिसका नाम है विपाक सूत्र। उसमें 10 स्टोरीज बताई सुख विपाक की। उसमें ग्राफ, उससे ना ग्राफ निकलता है। ग्राफ का मतलब होता है एक भव में एक आदमी ने कुछ ढंग का काम किया, मतलब कुछ समथिंग गुड। ओके, तो ग्राफ थोड़ा अच्छा गया, उसके बाद थोड़ा और ग्राफ अच्छा जाता है क्योंकि वो देव रूप में उत्पन्न होता है, वहां पे कुछ अच्छा होता है तो वहां से और अच्छा करता है, अच्छा करते 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 कितने भवों के अंदर वो मोक्ष चला जाता है। ऐसे 10 स्टोरीज आती है, उसको सुख विपाक की स्टोरीज बोला जाता है। उसी आगम के अंदर दुख विपाक की स्टोरीज है, वो भी ग्राफ ही बताता है, पर वो ग्राफ उल्टा चलता है, नीचे चलता है। उसमें एक आदमी कुछ गड़बड़ का काम करता है, यानी नीचे जाता है, उससे वो और नरक में उत्पन्न होता है, तिर्यंश में उत्पन्न होता है, फिर गंदा काम करता है, फिर गंदा काम करते 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 7वीं नरक में पहुंच जाता है। वो भी एक ग्राफ ही दिखा रहा है। ओके, तो ये ग्राफ, ये जो विपाक सूत्र ग्राफ को से आप इसको देख सकते हो। मेरा सवाल ये है, क्या आप जो अभी कर रहे हो इससे आपको ट्रजेक्टरी नहीं समझ में आ रही कि आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो? आपको दिख रहा है ना, ऐसे तो नहीं हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट? मेरा सवाल ये है कि आज आप अभी के लिए जी रहे हो कि कल के लिए भी नहीं जी रहे हो? कि आप अभी के लिए जी रहे हो और अगले भवों के लिए जी रहे हो, कि आप अभी के लिए जी रहे हो और मोक्ष के लिए जी रहे हो? देयर आर इनफाइनाइट वेज टू लुक एट इट। खुद असेसमेंट करो कि आप किस पोजीशन में हो। ऐसे ना हो आप आज की परफेक्ट लाइफ के लिए आप फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर दो। ये गलती मत करना। ओके, जिसका मति शुद्ध का बेस्ट ऑप्शन रहता है ना, वो हर चीज मोक्ष के लिए करता है, वो अगले भव के अच्छे के लिए भी नहीं करता है। याद रखना, वो पुण्य की इतनी भी इच्छा नहीं रखता है, वो अगले भव के अंदर देव भव में जाऊं वो भी नहीं सोचता है, वो डायरेक्ट मोक्ष की सोचता है। ये बेस्ट मति शुद्ध का शयोक्षम है। ओके, पहले तो इतने करने की कोशिश करो। और दूसरी बात ये करो कि अपनी ग्राफ देखो। यदि आज से तुम्हारा ग्राफ नीचे जा रहा है, आज को परफेक्ट करने से आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, दुख विपाक के डायरेक्शन में जा रहा है, तो भैया आज को परफेक्ट करने की क्या जरूरत है, सोचो। ठीक है, ये चीज उन लोगों के लिए है। कई लोग बोलते हैं हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमने एक घर नहीं बनाया। होते हैं कई बूढ़े लोगों की ये तमन्नाएं, हमने तो अपना घर भी नहीं बनाया। ठीक है, और जैसे ही तो घर बना भी लिया तो क्या उखाड़ लिया, ये पूछो ना। देखो दुनिया में जिन्होंने बना लिए तो उनके बेटे और बच्चों ने क्या उनके साथ हालत किया।
बुढ़ापे में वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको सुख मिल गया क्या। हर चीज का दूसरे एंगल से आर्ग्यूमेंट करोगे ना तो रियलाइज करोगे कि अपना घर होना, अपने पास पैसे होना, अपने पास सब कुछ होना इज स्टिल नॉट गुड इनफ यदि आपके पास जैन धर्म का ज्ञान नहीं हो कि मोक्ष मार्ग का एक एंगल, मतलब एक बोलते हैं ना लक्ष्य नहीं है, तो आपके पास वैसे भी कुछ नहीं है। घर होके, अच्छी हेल्थ होके भी क्या उखाड़ लोगे, अच्छी हेल्थ होके भी 100 साल में मर जाओगे, एक खुद का घर होके भी 100 साल में मर जाने वाले हो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना, वास्तु शास्त्र से घर बना के, नॉर्मल घर भी नहीं, मतलब परफेक्ट घर बना के भी, परफेक्ट 10 बच्चे पैदा करके भी, सब कुछ करके भी, यदि आप मर गए बिना मोक्ष का लक्ष्य बनाए या बिना सम्यक दर्शन स्पर्शे मर भी गए, तो क्या आपका ये भव कहीं काउंटिंग में आएगा? कहीं आएगा? अगेन मैं बार बार रिपीट करती हूँ, महावीर स्वामी भगवान ने नायसार के पहले भी कितनी बार परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट घर बनाए होंगे, परफेक्ट सब कुछ किया होगा, सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी उनका नामो निशान नहीं है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते थे, क्या किया उन्होंने, क्या ग्रेट किया, क्या बेकार किया, कहीं रिकॉर्ड नहीं है। क्यों रिकॉर्ड नहीं है? कोई भी तीर्थंकर का रिकॉर्ड नहीं है सम्यक दर्शन की स्पर्शना के पहले। क्यों रिकॉर्ड नहीं है? प्राइमरी रीजन ये था कि उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की थी। तो आपने भी यदि इस भव के अंदर सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है और आपका मोक्ष का लक्ष्य नहीं है, ये दो चीजें नहीं की हैं, तो सब कुछ परफेक्ट करके वैसे भी आपने क्या उखाड़ लिया, ये सोच के देखो। ओके, सो थिंक ऑन ऑल दीज मैटर्स और अपना लक्ष्य चेंज करो। लक्ष्य का मतलब है, आपका यदि एक घर है कि मैं, हमारे घर में एक कार तो होनी ही चाहिए, आपका ये लक्ष्य है कि एक पोता तो होना ही चाहिए, आपका ये लक्ष्य है कि मैं अपनी तबीयत तो ठीक रखे, हेल्थ ठीक रखूं और या तो मैं पतली रहूं, आपका ये लक्ष्य है, या आपका ये लक्ष्य है कि समाज में मैं बहुत इज्जतदार इंसान बन जाऊं, सब लोग आके मेरे को बोले वाह इस शहर के तो तुम ही नामी मतलब नामी लोग हो, यदि ये लक्ष्य है, या आपका ये लक्ष्य है कि मेरा घर एकदम परफेक्ट चले, मतलब ढेर सारी नौकर चाकर हो, या कोई भी लक्ष्य है कि आप बहुत अमीर हो जाओ, परफेक्ट वास्तुशास्त्र से बना घर, कोई भी पुण्य प्रकृति का यदि आपकी डिमांड है, रीथिंक करना, क्या वो लक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना और मोक्ष की अभिलाषा इज बेटर लक्ष्य? ये दो लक्ष्य के बारे में सोचना। सोचो आपको कौन सा लक्ष्य ज्यादा चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास कौन सा लक्ष्य है? कौन कौन से लक्ष्य है? आपके पास 10 लक्ष्य हो सकते हैं यदि आपकी उम्र, आप यदि स्कूल और कॉलेज के बच्चे हो, आपके पास 10 लक्ष्य में एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि आपको करियर बनाना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको फैमिली बनानी है, आपको पैसे कमा के अपने घर, आई कैन एक्सेप्ट 10 थिंग्स। But if you are plus 60, 70 years, I am questioning why do you have so many लक्ष्य? Why do you still have? Okay? स्पेशली जब आपके बच्चे आ गए हैं, बच्चे यदि आपको पूरा देख रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं, पूरी टेंशन उनकी है, फिर आप लोग क्यों अपना वो वाला लक्ष्य में घुस रहे हो? फिर आपका सिर्फ लक्ष्य अपने छोटे करते चले जाओ और कौन से एम रखो, कौन से लक्ष्य रह जाने चाहिए बताइए? एनीबडी? कौन से लक्ष्य रह जाने चाहिए इन द एंड? मोक्ष मार्ग का लक्ष्य रहना चाहिए। वेरी गुड, मोक्ष मार्ग का ही लक्ष्य रहना चाहिए और सम्यक दर्शन की स्पर्शना एज अ एडहॉक लक्ष्य रहना चाहिए। ठीक है, सो आप में से जितने लोगों को भी ये सताता है बचपन से कि मेरे पास ये कमी रह गई और ये हम पूरी नहीं कर पाए, रिविजिट नमी पवज्या का ये आंसर सुन लेना बार बार। ठीक है, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए ना, आपको वो पिछले भवों में अनंती बार मिल चुकी है, ये भी याद रखना। क्या नहीं मिला है? सम्यक दर्शन शायद नहीं मिला है। ओके, मिला होता तो आज आप यहाँ नहीं होते, क्या पता आप शिलापे होते। राइट, इस एंगल से बार बार अलग एंगल से सोचना और अगेन जितने भी लक्ष्य ना उनको नैरो डाउन करते चले जाओ, नैरो डाउन करते चले जाओ। स्पेशल अगेन यदि 50 प्लस के हो तो नैरो डाउन करना चालू कर दो उसको। पहले आई एम अलाउइंग यू टू हैव अ लॉट ऑफ लक्ष्य बिकॉज यू नीड टू सर्वाइव इन द संसार मार्ग। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट अवे। संसार में सक्सेस होना, एक डेली रूटीन चलना, डेली पैसे इतने आने चाहिए कि घर चलता रहे, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए मना नहीं करती। बट यदि वो लक्ष्य पूरा हो चुका है, वो लक्ष्य नॉर्मल हो चुका है, आपका श्रावकपना टिक पाएगा उतने पैसे में, उतना घर में, देन आई थिंक यू शुड नैरो डाउन योर डोमेन। ओके, निवृत्ति मार्ग थोड़ा सा बढ़ाओ। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग?
Any questions, anybody? Nobody? Nobody. Okay. So let's go on to the fifth question. One of my favorite questions. नमी राजऋषि के उत्तर देने के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राजऋषि से ये कहा, डाका डालने वाले और निर्दयता पूर्वक लोगों को मारकर उनका सर्वस्व लूटने वाले, गांठ कतरने वाले और चोर गुप्त रूप से धन हरण करने वाले, इनको दंड द्वारा वश में करके और इनसे नगर की सुरक्षा करके हे क्षत्रिय, इसके बाद तुम दीक्षा लेना। शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राजऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, इस लोक में मनुष्यों से अनेक बार मिथ्या दंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अज्ञानतावश लोग निरपराधी को दंड देते हुए दिखाई देते हैं। अपराध ना करने वाले निर्दोष व्यक्ति बांधे जाते हैं और अपराध करने वाला पुरुष छोड़ दिया जाता है। Thank you. This is one of my favorite question and answer, fifth one. I remember it so well कि मैं जब भी किसी को जज करती हूँ ना, मेरे को ये वाला क्वेश्चन, मुझको ये याद आता है, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ नमी राजऋषि फ्लैश करता है। ओके, सत्य, एक चीज समझना, सत्य कौन देख सकता है? एनी आंसर मी, सत्य को कौन देख सकता है? पांच महावृत, हाँ, केवली भगवंत, नहीं, केवली भगवंत के अलावा भी बहुत लोग देख सकते हैं। सम्यक दृष्टि देख सकता है, उत्पातिक बुद्धि ज्यादा जिसकी हो वो देख सकता है, ठीक है, जिसका विशेष किसी लेवल पे क्षयोपशम हो वो भी देख सकता है, बट हाई लेवल का क्षयोपशम चाहिए, नहीं तो सत्य नहीं दिखता है। क्या दिखता है आप, जो आप नॉर्मल देखते हो, क्या दिखता है आपको सामने? आपको पता है, आपको सामने के पुण्य और पाप ही के उदय ही दिखाई देते हैं। ओके, और वो भी पुण्य और पाप जो उसने पहले बांध रखे हैं, अभी नहीं बांध रखे हैं, पुराने बांध रखे हैं, वो उसके बेसिस जो हमको दिखाई देते। तो सामने वाला आदमी गलत है, उसका पाप का उदय है, बट कर्मबंध हम करते हैं, बर्बाद हम हो जाते हैं, कर्म हम बांध लेते हैं और हमारा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये चीज हम बहुत ज्यादा करते हैं, ये नॉर्मल है, जज करना और वर्डिक्ट देना, ये चीज हमारे में इतनी ज्यादा है। यदि ये पांचवा सवाल पढ़ के आपने लोगों को जज करना बंद नहीं कर दिया है ना, तो अभी तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि आप देख ही नहीं कर सकते हो। मैंने बताया ना, 5 महाव्रत में पहला महाव्रत सबसे इजी था, अहिंसा महाव्रत को पालना सबसे इजी था, इसीलिए भगवान ने बोल दिया वो कर लो, क्योंकि सेकंड महाव्रत तो भैया कर ही नहीं सकते हो, इट इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जॉब। व्हाई? क्योंकि सत्य दिखता ही नहीं है, दिखेगा नहीं तो उसकी साधना क्या करोगे? बहुत मुश्किल है उसको देखना, नहीं दिखता है। और वो क्यों नहीं दिखता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस, क्योंकि हर आदमी के ऊपर एक पुण्य और पाप चिपका होता है, और आपको वही दिखेगा। पुण्य और पाप में बहुत स्ट्रेंथ होती है, वो ये करवाती है, वो सामने वाले को प्रोजेक्ट कराती है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और पाप का उदय होगा तो वो प्रोजेक्शन देती है, आई एम अ बैड पर्सन, आई एम अ बैड पर्सन, ये प्रोजेक्शन देती है, और लोग उसी को देखते हैं। वो पाप और पुण्य के कर्म में इतनी पावर होती है कराने में, उनमें या तो उत्पातिक बुद्धि, सम्यक दृष्टि, या कोई एडवांस लेवल के शिवक्षम से कोई आदमी देख सकता उस रियलिटी को, इस पाप और पुण्य को हटा के रियलिटी देख पाता। क्या इतनी कैपेसिटी है आप में? पहले सोचो। नहीं है तो जज करना बंद कर दो, कि सामने वाले को जज करना शुड शट डाउन। आई डोंट इवन जज। यदि कोई बोल भी देता है ना कि इसने चोरी कर ली है, घर में होता है ना ये सब कोई इवेंट्स, तो घर घर में व्हेन पीपल से ओ लगता है कि वो उसने चोरी की है, लगता है उसने ऐसे किया है, वो तो बुरा आदमी है, आई सस्पेंड द जजमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ कॉल। यू डोंट नो, एक दिन का इल्जाम भी यदि मान लो मैंने लगाया कि हाँ यार उसने चोरी की है, और दूसरे दिन मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार वो तो मिल गया, वो तो चोरी नहीं की थी, पर एक दिन का तो इल्जाम मैंने लगा दिया ना। एक दिन यानी 24 घंटा, वो 24 दिन का वो जो इल्जाम है वो मुझे क्या रेपकशन देगा मुझे नहीं पता है। ओके, सीता पे जो इल्जाम लगाया चारित्र खराब था, उसने कितना घंटे उसने करे थे, सुबह किया था, शाम को तो उसने मिच्छामी दुक्कड़म मांग दिया था, वो साधु के पास जाके सॉरी बोल दिया था, कुछ घंटे ही चला था उसका, फिर भी देखो उसको कितना लंबा उसको सहना पड़ा था, वो भी सम्यक दर्शन सहित
उसको जब वो सम्यक दर्शन की अवस्था में उसको इतना लंबा सहना पड़ा था। मेक अप योर माइंड, आपको इल्जाम लगाना है किसी पे, सोच किसी को गुड और बैड के ब्रैकेट में डालना है। आर यू रेडी फॉर द रेपरकशन यदि आप गलत थे तो? सोच के देखो। आज के बाद सीरियसली दिस फिफ्थ क्वेश्चन इज सो प्रोफाउंड, ये मेरे दिमाग में चलता है जब मैं किसी को जज करती हूँ। एंड आई से आई एम नॉट अ जज। मैं किसी को वंदन नमस्कार करना होता है, जैसे आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंतों को वंदन नमस्कार करना होता है, तो मैं भेद विज्ञान से यदि सही हो तो उनको वंदन नमस्कार कर लेती हूँ। यदि भेद विज्ञान से मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आई कीप माई डिस्टेंस, दैट्स इट। मैं जाके उनके बारे में बुरा बोलने से रही, ना मैं उनको जज करने वाली हूँ, मैं ना जाके उनको सुधारने की कोशिश भी करने वाली हूँ। क्यों सुधारने की कोशिश नहीं करती हूँ मैं? महावीर स्वामी भगवान के टाइम में कितने सारे अन्य तीर्थी थे, 300 कितने अन्य धर्म वाले थे ना। हाँ, क्या महावीर स्वामी भगवान उनमें से कितनों के पास गए और उनको जाके बोला, एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, लिसन टू मी? हाउ मेनी प्लेसेस डिड ही गो टू? 2 people। एक गौशालक, क्योंकि वो खुद आया था उनके संवत्सरण में बोलने के लिए कि आई एम राइट, तब महावीर स्वामी भगवान ने, खुद आया था ना गौशालक तो संवत्सरण में, तो उनको बोला था। और एक वो था वो जो ज्योग्राफी वाला जिसको 7 द्वीप समुद्र दिखाई देने लगे थे, तो गौतम स्वामी। हाँ, गांगेन शिवराज ऋषि। शिवराज ऋषि, हाँ शिवराज ऋषि, जिनको 7 द्वीप समुद्र दिखाई देने लगे थे, तो गौतम स्वामी भगवान ने आके पूछा कि उनको 7 द्वीप समुद्र दिखाई देते हैं। तो जब महावीर स्वामी भगवान ने उनको मना किया, जब उसको पता लगा तब वो खुद आके ही रेक्टिफाइड हिमसेल्फ। अदरवाइज इन दो केसेस के अलावा देयर हैज बीन नो केसेस व्हेन महावीर स्वामी वेंट टू समबडी एल्स एंड सेड, एक्सक्यूज मी, यू आर रॉन्ग, आई थिंक आई एम राइट। ओके, क्यों? क्योंकि उनको पता था सामने वाला सुधरने वाला नहीं है। ओके, तो वाई गो एंड ट्राई टू प्लीज एनीथिंग? आपको यदि भेद विज्ञान से कोई सही लग रहा है कर दो वंदन नमस्कार, नहीं लग रहा है तो मत करो, कीप योर डिस्टेंस एंड मूव अवे, राइट? जाके 2 गाली गलौज करके, गंदा बोल के, कॉन्स्टेंटली सेइंग बैड थिंग्स से आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? सोचो। आप अपने आप को बचाओ ना, आप सामने वाले को नहीं बचा सकते हो। ओके, सेम इज द केस विद श्रावक। कई श्रावक आप देखते हो और आपको पता लग जाता है कि ये गलत श्रावक है, ये सम्यक दर्शन सहित साधना नहीं कर रहे हैं, तब आप क्या करते हो? तब क्या कर रहे हो? एनीबडी टेक अ वाइल्ड गेस? सम्यक दर्शन सहित साधना नहीं कर रहा है कोई श्रावक और अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, मैं तो बहुत सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं ही धर्म करता हूँ, मैं ही सबको धर्म परफेक्ट, मतलब आई नो एवरीथिंग। तब आप क्या करते हो? दया, उसके ऊपर दया करके उसको ट्राई करो कि समझा सको। यदि वो भी विनय से आएगा ना तो तुम्हारे पास, तो ही तुम उनको समझा पाओगे, कोई विनय से आने वाला नहीं है तुम्हारे पास। और विनय से नहीं आएगा, नंदी सूत्र इज टेलिंग यू, यू कैन नॉट टीच। ओके, विनय से नहीं आएगा तो you cannot teach, so anyway you cannot tell them that you are wrong. Okay, so what do? Again maintain a distance, you can do nothing, keep your mouth shut, otherwise और गाली खाओगे। ठीक है, फिर बेटर है तो ये सब सिचुएशन में क्या है कि दुनिया में गलत लोग हैं, तुमने क्या ठेका ले रखा है उनको ठीक करने का? पहले तो ये बताओ, नहीं ले रखा है ना? क्योंकि जिस दिन तुम ये सब ठेका लोगे और तुम सामने वाले को सुधारने जाओगे ना, गालियां तुमको पड़ेगी और तुम उसको बर्दाश्त नहीं पाओगे, कलेश उत्पन्न होगा और कषाय तुम में भड़केंगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तुम योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स योरसेल्फ, इजंट इट? हाउ डू यू सेफगार्ड योरसेल्फ? तुम ऐसे पचड़ों में ही मत पड़ो। बट जो गलत है जाके बोलना जरूरी है उसको कि तुम गलत हो? बताओ। You can ignore them, that you have a right. You can run away from them, you have full right. Okay, you don't have to listen to them, you have full right. But argumentation, क्या आगम अलाउ करता है वाद करने के लिए? वाद मतलब आर्ग्यूमेंटेशन। वाद इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक जो हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, उसको वाद बोलते थे। तो हर तीर्थंकर के जैसे होते हैं ना कि इतने केवली थे, इतने मन ज्ञानी थे, वैसे वादी भी होते थे पहले जमाने में, कि हर तीर्थंकर के इतने वादी थे। कई लोग कवि होते थे, कवि भी धर्म की प्रभाव ना करता है, तो वैसे जो वादी होते थे ना आर्ग्यूमेंट करने में, वो भी इतने निपुण होते थे
कि उनको आर्ग्यूमेंट मतलब वादी का एक पदवी दी जाती थी और वो धर्म की बहुत मतलब प्रभावना करते थे। मेरा सवाल ये है, क्या सभी वादी आर अलाउड टू डू वाद विद एवरीबडी? तो आगम कहता है नो, वो अपने गुरु की परमिशन लेते थे और यदि गुरु हाँ बोले तब जाके वो एंगेज होते थे। यदि गुरु मना कर दें तो दे वुड नॉट एंगेज। मैंने पिछली बार भी एक निन्नव का केस बताया था, उसमें एक निन्नव ऐसा ही था कि एक जो वादी आया ना, तो गुरु को पता लग गया कि ये जो आर्ग्यूमेंट करने आया ना, ये मलाइन, मतलब इसके इंटेंशंस मलाइन है, मतलब हिज इंटेंशंस आर नॉट क्लियर। वो सीखना नहीं चाहता है, वो जीतना नहीं चाहता है या हारना, वो क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल परसुएट्स के लिए नहीं आया है। वो जानबूझ के तुमको नीचा दिखाने के लिए तुमको हराने आया है। उसका कोई सिद्धांत नहीं है, वो एवं आर्ग्यूमेंट करके जीतना चाहता है। तो गुरु ने बोला कोई करने की जरूरत नहीं है। उसने जबरदस्ती आर्ग्यू किया। तो उसने क्या किया, उसके वो जो गलत वाला जो आदमी था ना, उसने क्या किया, किसी की हेल्प से जान लिया कि ये आदमी क्यों क्या बोल रहे, उसका सिद्धांत क्या बोलता है। तो जैन धर्म के सिद्धांत दो मेन तत्व मानते हैं, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व मानते हैं। ओके, तो उस गंदे आदमी ने क्या किया, खुद ये प्रपाउंड किया कि मेरा धर्म दो तत्व मानता है। अब बचा ये जैन धर्म वाला, वो क्या बोलते, क्योंकि हम भी तो दो तत्व वाले मानते हैं। तो इसने जस्ट वाद करने के बाद, मतलब आर्ग्यूमेंटेशन के मोड पे बोला कि नहीं, हमारा धर्म तीन तत्व बिलीव करता है, जीव तत्व, अजीव तत्व और एक मिश्र मतलब कंबाइंड ऑफ टू तत्व मानता है। ऐसे तीन तत्व की परूपना कर दी और इसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट चला। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, जैन जो साधु था वो इतना एक्सपर्ट वादी था कि वो जीत भी गया। इतना गलत प्रपाउंड करने के बाद जीत भी गया। जीतने के बाद अपने गुरु के पास आया, तो गुरु ने बोला कि भैया तुमने जीत गए, वेरी गुड, बट अभी तुमने गलत कुछ सूत्र परूपना तो कर दी है ना, क्योंकि दो तत्व की जगह तीन तत्व वो तो जैन धर्म में है नहीं, परूपना कर दी है, तो बेटा पहले उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म मांग लो। तो उसके दिमाग में आया, बट जीत तो मैं गया ना, अब जीत गया हूं तो व्हाई शुड आई बैक ट्रैक एंड से आई एम रॉन्ग। ही रिफ्यूज टू बैक ट्रैक एंड से अच्छा हमारे जैन धर्म में दो ही तत्व रहते हैं। he said अब तो मैं तीन पे ही अटका रहूंगा, एंड ही बिकेम मिथ्या दृष्टि बिकॉज ऑफ दैट। सो ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि देर आर लॉट्स ऑफ वेज वेयर हम अभी के प्रेजेंट के लिए हम फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इट इज, हम लोग सत्य नहीं देख पाते हैं, इसलिए सस्पेंड कर दो जजमेंट। अच्छे को एक्सेप्ट कर लो, सही दिखता है भेद विज्ञान से एक्सेप्ट कर लो, और गंदे पे यस मतलब ना अच्छे में डालना है ना बुरे में डालना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए एक 3 अक्षर में आपको बोलती हूँ, वो लिख लो, वीतराग दशा में चले जाओ। वीतराग दशा मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज गुड और बैड, आई डोंट नो। ओके, एक और वर्ड है ज्ञाता दृष्टा भाव, मतलब मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, बट आई विल नॉट इंडल्ज, आई विल नॉट एंगेज। ओके, महावीर स्वामी भगवान भी मर्डर्स होते हुए देखते थे, रेप होते हुए देखते थे, सारे गलत काम होते हुए देखते थे। वुड ही एंगेज इन ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट? नो ना, आप भी नहीं कर सकते, दुनिया के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। व्हाट डू यू डू? रिमेन इन वीतराग दशा, खुद को बचाओ, नहीं तो खुद के जोगे भी नहीं रहोगे। दिस इज अ रियल कंक्लूडिंग फैक्ट। और दूसरी बात यह है, आप ये सुनने के बाद, इसके बाद भी आप किसी को जज करते हो ना, इसका मतलब आपको ये वाला नमी राजऋषि का 5वां सवाल नहीं समझ में आया, सवाल जवाब। ओके, ये बोल रहे हैं, सवाल क्या है कि आप सारे गलत लोगों को जेल में डाल दो और निर्दोष लोगों को, मतलब जस्टिस सिस्टम को परफेक्ट करके फिर आप दीक्षा ले लेना। वो क्या बोलता है, जुडिशरी में मैंने देखा है कि जो सही लोग हैं ना वो जेल में बैठे हुए हैं, और जो मतलब जेल में बैठे हुए हैं, और जो जेल में रहने चाहिए लोग वो बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या, निर्दोष लोग, ये जो हम जुडिशरी सिस्टम है ना, इज फ्लॉड। फिर आपको पता है एक और जुडिशरी सिस्टम है जो एकदम परफेक्ट चलती है, वो कौन सी है? एनीबडी?
एक और जुडिशरी है। तो ये भगवान ने बता दिया, नमी राजऋषि ने, कि जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है ना, मतलब जो राजा जज करता है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जज करता है, that cannot be perfected. Why? Because it has limitations, right? So is there any other judiciary which always is a perfect judiciary? कर्मों का Very good, very good, कर्मों perfect. कर्मों ये एक जुडिशरी है जो इतनी परफेक्ट चलती है कि जिसने बुरा किया है उसको छोड़ेगी नहीं, वो तो बाजा बजा के ही रहेगी। तो छोड़ दो ना, जिसने गंदा किया है उसका बाजा बजेगा। Why do you have to take matters into your own hand? पिछले जमाने, बहुत पहले जमाने में नहीं हम पिक्चरें देखते थे कि कानून को तुम हाथ में लोगे तो तुम्हारा बाजा बच जाएगा, पुलिस को हैंडल करने दो सिचुएशन। वैसे ही जो गंदा कर रहा है ना, तो कर्म उसको छोड़ेगा नहीं, कर्म उसका बाजा बजा के ही रहेगा। तुम यदि उसको जज करके अपने हाथ ही गंदे करते हो तो तुम्हारा भी बाजा बजेगा साथ में। डोंट टेक मैटर्स इनटू योर ओन हैंड। ये भी समझ में आ रहा है? तो गंदे को भी गंदा बोलने की जरूरत क्या है? निर्लिप्त रह के वीतराग दशा में जाने की कोशिश करो और ज्ञाता दृष्टा भाव रखो। ओके, अनलेस यू आर इन दैट पोस्ट जहां आपको बोलना पड़ता है, तब आप बोल सकते हो। अनलेस यू, इट इज नॉट टेक्निकली रिक्वायर्ड, बेवजह पे व्यूज देने की तो जरूरत नहीं। ठीक है, एक तीसरी चीज बताती हूँ जहां पे हम, जो बहुत मुझे अफेक्ट करती है, वो ये है, हर घर के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो बदनाम हैं। हर घर में कभी कोई सास बदनाम है, न कभी बहू बदनाम है, न कहीं बेटा बदनाम है। हर बार किसी न किसी चीज के लिए कोई ना कोई बदनाम होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड कि इसकी तो ग्रैंड चाइल्ड बेकार है, ये मतलब 3 बच्चे हैं इसके, एक बच्चा तो बहुत ही बेकार है। somebody always is a black sheep बोलते हैं ना, हमेशा होती है ना, इसकी 3 बहुओं में से ये बहू तो बहुत बेकार है ना। कभी go and investigate the whole procedure, you will realize a very different story. Go and inquire closely. बहुत पास से जाके ना उस सिचुएशन को एनालाइज करना। मैं तो ये इतने सालों से कर रही हूँ, आई बिकम सच अ बिग एक्सपर्ट कि अभी तो मुझे पूछना भी नहीं पड़ता है। अब मैं जाके उसको एक्सपर्ट कमेंट्स देके आ जाती हूँ। रिसेंटली हैपेंड, आई वेंट इनटू अ फैमिली गैदरिंग and in talks I just told a lady that I know what happened to your mother. She said, how do you know? He said, I know she couldn't fit into the society, so she was totally blacklisted, but प्रॉब्लम ये नहीं आता है कि उसके साथ बुरा हुआ, उसके बच्चों के साथ भी बुरा ही होता है। वो लेडी का इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट। उस बहू को, मतलब शी दैट बहू वाज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट, उसका तो बाजा बजता ही है, उसके साथ उसके बच्चों का भी, जो मतलब आप उनके बच्चों का भी बाजा बजा देते हो। यू डोंट रियलाइज आपके थोड़े कहने से उनकी पूरी फैमिली को आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। They said, I understand. She said, nobody understood. How could you understood? I said, I am used to understanding these things. I am just saying, please understand, don't have a mob mentality. क्योंकि mob mentality रखोगे ना, तो सीता पे अयोध्या के जिन जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था कि ये चारित्र इसका खराब है, वो mob mentality थी। तो क्या जिसने इल्जाम लगाया वो ये बोल सकते थे, यार हमसे तो गलती से हो गया? इज दैट अ गुड वैलिड एक्सक्यूज? इज दैट अ वैलिड एक्सक्यूज? कर्म बंद तो किया, बाजा तो बजेगा ना। आर यू रेडी फॉर दैट? सम पीपल स्टूड डिफरेंटली। कई लोगों को पता था सीता गलत नहीं है, हनुमान, लक्ष्मण, राम, देयर वर लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो जिनको पता था सीता गलत नहीं है। ओके, होता है कई बार निकाचित इस लेवल के कर्म होते हैं कि सीता जैसे लोग अग्नि परीक्षा, ओ प्लीज हियर माय साइड ऑफ द स्टोरी। अरे आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या, जितनी भी अग्नि परीक्षा भी दे दो, योर साइड ऑफ द स्टोरी नहीं समझी जाएगी, न तुमको बोला जाएगा कि तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर निकाचित लेवल के कर्म चिपके हुए हैं। ये भी याद रखना। बट आपको मैं बचाना चाहती हूँ कि कर्म बंध से बच जाओ ऐसे लोगों में, मॉब मेंटालिटी में जाके। आप खुद, आपको मैं बचा रही हूँ, यू आर माई स्टूडेंट, कर्मबंध मत करो। मॉब मेंटालिटी में बहुत लोग ये गलतियां कर जाते हैं। ओके, कई नौकर पे इल्जाम लगता रहता है कि ये नौकर तो है ही ऐसा। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दैट नौकर इज नॉट एक्चुअली लाइक दैट। होता है, कई नौकर पे भी इल्जाम लगे रहते हैं। कई बार देखो, कई लेवल पे सत्यता भी होती है, कई लेवल पे गलत भी होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी rather go by the name.
आप लोगों का जब से आप मेरी क्लासेस कर रहे हो उसके बाद लोगों को जज करके लोगों पे इल्जाम लगाना और लोगों के बारे में मतलब इल्जाम लोगों पे धरना और लोगों के पीछे जाना, मतलब इस तरह से उल्टा सीधा बोलना, यदि अभी तक 95% कम नहीं हुआ है, then I'm really worried. It should become practically zero, but zero नहीं होगा. I give you a leverage of 5%. But 95% लोगों का कम हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए पूजा, have you stopped judging people and telling people how they are bad and they are मतलब doing bad to them? Has it decreased? Yeah, it has decreased. Judging people and Yeah. पक्का ना? हाँ? पक्का. पूजा, reduce it to 0%. You can do that because इससे कोई फायदा नहीं होता है. जजमेंट करके हमको भी फायदा भी क्या हुआ था जो आगे चल के नुकसान कम बोल रहे हैं हम. ठीक है शोभा जी, आपका हुआ है कम? You stop judging at all? थोड़ा it's reduced a lot. It's reduced a lot. काफी कम है. वो अपने डिक्शन में जज करना पड़ता है ना, उतना रखो. जैसे मुझे अपने स्टूडेंट्स को जज करना पड़ता है टू हेल्प देम आउट. ओके, तो वहां पे जब जज करना पड़ता है तो इट इज स्टिल एक्सेप्टेड नॉर्म. ठीक है, और जज करके यदि वो सामने विनय से बात करे तो उसको बताना भी पड़ता है तुम गलत हो, तो अपने जुरिडिक्शन में हो तो कर दो, उससे फायदा होता है तो कर दो. बट यदि नहीं होता है, यदि वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, कोई और का है, हाउ डज इट मैटर टू मी वेदर दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग? ओके, सस्पेंड द जजमेंट शोभा जी. What about you, विजयश्री जी, चंचल जी, रेखा जी? आप लोगों का जजमेंट दूसरों का कम हुआ है, चंचल जी का तो कम हो गया. विजयश्री जी, हाँ कम हुआ है. हाँ, हमारे पास यदि 2 बहुएं हैं ना, हमको एक बहू अच्छी लगती है और एक बहू तो सचमुच उल्टी सीधी काम करती हुई दिखाई देती है. याद रखना 80%, ये जो परसेंटेज मैं अपने पॉकेट से डाल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टाइम उस जो गंदी वाली बहू जो है ना, उसके कर्म उदय ऐसे हैं कि उसको कहा जाएगा कि तू बेकार है, तू बेकार है. वो इतनी बेकार नहीं है जितना हम समझ रहे हैं उसको, हमेशा ही होता है. और जिस बहू को हम अच्छा समझ रहे हैं ना, वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम उसको इतना अच्छा बोल रहे हैं. क्या पता उसकी पुण्य प्रकृति इतना अच्छा है कि हम उसको अच्छा 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 बोल रहे हैं. ठीक है, सेम इज द केस विद 2 बच्चे. आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक बच्चा तो आप दोनों को प्यार करते हो, दोनों को इक्वल देना चाहते हो. ठीक है, फिर भी कहीं लेवल पे आप उसको जज करते हो बच्चे को. ठीक है, और उन दोनों में से जिसके पुण्य के उदय होते हैं ना, तो आप उसको सब सारे, अरे ठीक है ना बेटा, कोई बात नहीं, होता है बेटा, सब गलतियां करते रहते हो. और जो दूसरा बच्चा जिसके पाप के ज्यादा उदय रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको वो थोड़ी भी गलती करता है तो सुधर नहीं सकता है, अगली बार से ऐसे मत करिए. ठीक है, मतलब उसको डांटते रहते हैं हम लोग. हम भी ये सब चीजें करते हैं. बी मोर अवेयर दैट दिस आउट ऑफ माई 2 चिल्ड्रन or out of my 2 bahus or out of my 2 devrani jethanis or out of my 2 these things, which is more punya, which is more पाप. तो कोशिश किया करो पाप वाले के पीछे मत पड़, जिसके पाप के उदय ज्यादा दिख रहे हैं ना, उसके पीछे पड़ के उसको लुक डाउन हमेशा करना, उसको जज करके हमेशा बताना कि तेरा गंदा हुआ है, करने की कोशिश मत करो. और जिसका पुण्य का ज्यादा है उसको बार बार अप्रिशिएट करने की भी कोशिश कम करो. थोड़ा तो जैन धर्म उसमें डालने की कोशिश करो. यू विल रियलाइज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दो टू पीपल. ओके, हम लोगों को ये समझ ही नहीं आता है. बाय द टाइम हमको समझ आए, इट इज ऑलवेज टू लेट. ओके, खासकर जिनके 2 होते हैं ना, 2 बच्चे, 2 बहुएं, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, 2 हो ना, तो उनमें देखना एक की ज्यादा पुण्यवानी है, एक की कम मतलब पाप की, मतलब पाप और पुण्य की अब बी एबल टू डिफरेंशिएट. ओके, और इस तरह से कहीं कहीं पे तो बोलना भी पड़ता है. ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं बोलना है, उनको इतना विज्ञान भी करने आपको के लिए थोड़ा तो बोलना पड़ेगा. विजयश्री जी, मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट हम लोग जितना सोचते हैं ना, 100% यदि सोच रहे हैं तो उनमें से बोलते 10-20% ही है. ठीक है, तो आप 20% बोलने जितना सोच लो और बोल दो, बट जो 80% जो सोच रहे हैं, 80-90% सोचे ना, वो तो प्लीज बंद कर दो यार, बिकॉज वो सिर्फ कर्म बंद का कार्य है. ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही बोलो. मेरे को भी आप लोगों को जज करके कभी सुनाना पड़ता है. ठीक है, तो उतना ही जज करो, सुना दो, बट नॉट मोर देन दैट विजयश्री जी. ओके, और ये इतना बड़ा कर्मबंध का कारण है. मुझे ना ये चंचल जी ने एक सवाल पूछा था 2 या 3 क्लास पहले कि मैं क्या करूं, कहीं संग मुझे गलत लगते हैं, राइट, उनके प्रति मुझे अविनय के भाव आते हैं, मैं क्या करूं. तो मेरा सवाल था, भाई तुमको आगम पढ़ के महावीर स्वामी भगवान का मोक्ष मार्ग समझ में आया है कि नहीं आया है? चंचल जी, आया है? हाँ,
करो ना, करो। अब वो जो लिखा हुआ है आगम में उसको फॉलो करने वाले यदि कोई आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, श्रावक दिख जाते हैं तो उनको वंदन नमस्कार कर दो। अंडरस्टूड? उनसे सीख लो। ओके? ऐसे दिखाई देते हैं जो आगम को फॉलो नहीं करते हैं, कीप योर डिस्टेंस, डोंट डू वंदना, बात खत्म। उनको माइंड में जज करके, उनको लुक डाउन करके, उनको सुना के क्या फायदा होगा? समझ में आया चंचल जी? अब उनका दिमाग में रख के उनका अभिनय करने का क्या क्या फायदा है, मुझे बताइए चंचल जी। नहीं, मन में अभिनय आता है। क्यों अभिनय आता है? क्यों अभिनय आता है? ठीक है? क्या आप जिस संघ को फॉलो करते हैं उस संघ में सारे लोग सम्यक दृष्टि हैं क्या? सब लोग मोक्ष में जा रहे हैं? सब लोग मोक्ष के लिए कर रहे हैं साधना? सब लोगों को समझ में आ गया है क्या? जब सबको नहीं आया है तो यही चीज समझो कि नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट। ओके चंचल जी? हाँ, पर जो नहीं है छोड़ दो उनको। ठीक है? सेव योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू सेव अदर्स, सेव योरसेल्फ। यू शुड बी योर प्रायोरिटी। ओके? हम लोग जब अपनी प्रायोरिटी नहीं समझेंगे ना कि सेविंग माई सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, तब तक हम सुधरेंगे नहीं। ओके? और इल्जाम लगाया है ना, ये इल्जाम इतना ज्यादा भयंकर होता है कि सबसे ज्यादा हमको नहीं समझ में आता। हमको क्या लगता है इल्जाम ही तो लगाया है हमने मैक्सिमम सामने वाले को यही तो बोला है ना कि तू आलसी है। जैसे मैं पूजा को बोलूँ, अरे पूजा तुम तो बहुत आलसी हो, अरे पूजा तुम तो दिखने में सुंदर नहीं हो, अरे पूजा तुम तो ऐसी हो न वैसी हो। हमको क्या लगता है हमने तो एक दो सेंटेंस मारे, बट दीज सेंटेंसेस आर द बेसिस ऑफ अदर पर्सन का साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ का पूरा क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन योर वर्ड्स, 2 और 3 वर्ड्स। ओके? कंचन आंटी बोलती हैं कि जब हमारे मुंह से भाषा वर्गणा के पुद्गल निकलते हैं ना, वो भाषा वर्गणा के पुद्गल जब निकलते हैं तो वो तीर कमान भाले, मतलब ये जो वेपन्स होते हैं ना, पुराने जमाने के जो वेपन्स होते हैं, वो शेप में जाते हैं और सामने वाले को हर्ट करते हैं। ये बोला जाता है ना कि जो जख्म होता है वो भर भी जाता है, पर बोला हुआ जो जख्म होता है वो ठीक नहीं होता है। दीज आर द रीजन कि व्हाई डू यू बिकम, मतलब यू आर गिविंग समबडी अ टॉर्चर। जैसे मेरे को, आई वुड प्रेफर कि मैं पूजा को एक घूसा मार दूं। घूसा मारने से उसको 2 दिन दर्द होगा, राइट पूजा? 2 दिन दर्द होगा। बट यदि मैं उसको गंदी चीज बोल दूंगी तो वो उसको कितने टाइम तक याद रहेगी, उसका कितना मेंटल हेल्थ इफेक्ट करेगी, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। तो सोचो, मैं असाता वेदनिया घूसा मारने से ज्यादा बांधूंगी कि गाली गलौज करने में ज्यादा बांधूंगी? सोच के देखो, गाली गलौज करने में ज्यादा असाता बांधूंगी। ओके? और फिर जब मेरा असाता वेदनिया का उदय आएगा तो भी किस लेवल का उदय में आएगा? सीता की स्टोरी ये को याद करो, जितनी भी लोगों पे इल्जाम लगे हैं उनकी स्टोरीज पे याद करो और सोचो, वाज इट रियली वर्थ गिविंग इल्जाम? that you and the primary एक underlying reason है, you cannot see the truth is the most hidden thing. Okay? You need a very advanced level of expertise to actually see the truth. Okay? बेस्ट है सम्यक दृष्टि बन जाओ, दिखेगा ट्रुथ, दिखेगा ट्रुथ। सो बोलो भगवान, ये सत्य की साधना के लिए ना मुझे सम्यक दृष्टि बना दो, और कुछ नहीं। ठीक है? एनीवे, सो 5वां क्वेश्चन, आपको पता है मैंने कितने घंटे इस पे अनुप्रेक्षा की है? So many hours together, so many days I've just spent on this 5th question. 5th question नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। क्या मुझे वहां दिख रहा है? क्या मुझे वहां पे असलियत दिख रही है? क्या है? जस्ट इतना ज्यादा सोचा है। जब भी मुझे किसी पे जजमेंट आता है ना, मैं इसके बारे में सोचती हूँ और मुझे बोलती हूँ, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी आई एम सीइंग इट रॉन्ग? इज देयर अ प्रोबेबिलिटी मैं मॉब मेंटालिटी की तरह जो इसके कर्म बोल रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ और मुझे मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसके कर्म हटा के असलियत जान पाऊं? आई थिंक सो मच ऑन दैट, राइट? क्यों? अपने कर्म बंध बचाने के लिए। Give it a thought again. 5th question is like literally a mind blowing question. इसमें भी व्यवहार नय निश्चय नय आपको समझ में आ गया है कि व्यवहार नय से हमको लगता है कि कौन दंड दे रहा है हमको? राजा दंड दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दंड दे रहा है, सामने वाला आदमी दंड दे रहा है। बट असली के अंदर कौन दंड दे रहा होता है हमको?
हमारे ऊपर चिपके हुए हमारे कर्म ही हमको दंड दे रहे होते हैं, ठीक है। ये निश्चय का ये रूल आता है। सो हमारा बाजा कौन बजा रहा होता है? हमारे ऊपर चिपके हुए कर्म, ठीक है। सीता ने भी ये जान करके जब उस पे इल्जाम लगा, उसने अयोध्या के लोगों को गाली नहीं दी, वरना वो अयोध्या के लोगों से भी बदले की भावना रख सकती थी ना। सो आपको भी यदि किसी के प्रति बदले की भावना है कि उसने मेरे साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट किया है, तो आप व्यवहार नहीं से सोच रहे हो। निश्चय क्या है? निश्चय क्या है? एनीबडी? या विजयश्री जी बोलो। निश्चय तो कर्म कर्म उसके पहले कैसे किए हुए थे वही है। मतलब मेरे ऊपर जो चिपके हुए कोई किसी भाव में मैं करके आई थी, उसी की वजह से डांट पड़ रही है, ठीक है। एक किताब पढ़ी थी मैंने, जेलर Yes. उसमें भी कुछ ऐसा ही बहुत सुंदर था। Yeah, Jailer is a fantastic book. You should read. खासकर ये मैं बुक उन लोगों को रेकमेंड करती हूँ, खासकर जिनको असाता वेदनीय का बहुत प्रगाढ़ उदय है ना, तो खासकर बहुत असाता से जो मतलब हो रहे होते हैं टू अ लेवल ऑफ यू नो दे हैविंग यू नो स्टबॉर्न, जैसे बोलते हैं ना कहीं ऐसे 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 इश्यूज जो वो लोग सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, ओके, अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, और इतने ज्यादा वो लोग एंगर इश्यूज उससे डेवलप हो चुके होते हैं, सैड मतलब डिप्रेशन इश्यूज उनके डेवलप हो चुके होते हैं। सो एनीबडी हु इज गॉन इनटू दैट विशियस सर्कल ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्पेशली रिलेटेड टू वेदना, स्पेशली रिलेटेड टू मतलब असाता वेदनीय कर्म, आई टेल देम टू रीड दैट बुक जेलर। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक. If you want, I can send you the printer and that name also. It's a beautiful book. Even I recommend that. That book comes in 2 languages. हिंदी में भी मैंने पढ़ी हुई है, इंग्लिश में भी पढ़ी हुई है। तो जिसको यदि है साता वेदनीय का उदय और हैंडल नहीं कर पा रहे हो, saying the same thing what we have been doing it, okay, but in a very nice metaphorical language. उन्होंने कौन सा प्रमाण से लास्ट वाला जो प्रमाण है ना, मेटाफर वाला, प्रमाण का नाम मैं भूल, लास्ट वाला मेटाफर वाला उपमा प्रमाण, उपमा प्रमाण से वो बहुत ही अच्छा, मतलब लिटरली हिटिंग उपमाएं है, इतनी हिटिंग उपमाएं है कि एक बार तो आप भी सोचोगे कि यार सामने वाले को ब्लेम नहीं करना है, अपने कर्मों को ही ब्लेम करना है। मतलब आप थोड़ी देर के लिए तो आप, इतनी बढ़िया उपमाएं हैं, इतनी बढ़िया उपमाएं हैं। तो यदि सचमुच आप निकल नहीं पा रहे हो उस यू नो सैडनेस से, उसके यार उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और यू नो होता है कई बार आगम पढ़ के भी यू नो आदमी हिलता नहीं है। मेरे आगम पढ़ने से नहीं हिला, मारासा के व्याख्यान से नहीं हिला, मेरी क्लासेस से भी आप यदि नहीं निकल पाए, दैट बुक इज रियली गिविंग अमेजिंग मेटाफर्स, ओके। आप लिटरली एक बार निकल जाओगे उसमें से, समझ में आ जाएगा कि इट वाज माय कर्म, ठीक है। अब ब्लेम गेम जो बोलते हैं ना, ब्लेमिंग द अदर पर्सन, ओके, यू विल कम आउट ऑफ इट, ओके। Okay. By the way, Agam is giving evidences के जो उत्पातिक बुद्धि वाला है या सम्यक दृष्टि है, जैसे श्रेणिक राजा का बेटा जो था अभय कुमार, he was super intelligent, okay, he was super intelligent, पर उसको उत्पातिक बुद्धि बोला गया था। He was so damn intelligent कि एक बार उसको एक आई थिंक इट वाज, चोर का नाम मुझे याद नहीं है, बट वो चोर को पकड़ने में वो जी जान लगा देता है, और एक बार वो चोर पकड़ा भी मतलब पहले तो वो भाग जाता है वो चोर उससे, मतलब उससे भी निकल के भाग, मतलब चोर इज मोर इंटेलिजेंट देन, वो भाग भी जाता है। पर वो चोर सोचता है कि महावीर स्वामी भगवान की 2-3 लाइन से मेरा मतलब अभी मैं बच गया, तो उनकी पूरा व्याख्यान सुन के तो मेरी पूरी जीवन बच जाएगा, ये सोच के उसको वैराग्य आता है। And he comes back and he says कि he admits कि मैं ही वो गंदा चोर था। कहता है तू तो भाग गया था, वापस क्यों आया? कहता है मैंने सोच लिया मैं दीक्षा लूं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले आप जेल में जाऊंगा, आप मुझे जब जेल से रिहा करोगे मैं दीक्षा ले लूंगा। तो what does the punishment Abhay Kumar gives? Have you ever thought of that punishment? He says कि the reason for putting you in jail was to correct you. Okay, आजकल जेल को भी जेल नहीं बोलते, करेक्शनल फैसिलिटीज बोलते हैं। मतलब द जॉब इज टू करेक्ट यू, द जॉब इज नॉट टू यू नो, आपको लांछन नहीं लगाया जा रहा है कि आप गंदे आदमी हो, आपको करेक्ट कर रहे हैं, राइट।
तो आप यदि करेक्ट ऑलरेडी हो चुके हो, आप यदि दीक्षा लेना चाहते हो, जेल इज नॉट फॉर यू, प्लीज मेरी आज्ञा है आप दीक्षा ले लो। सो ही forgets about putting him in jail and he allows him to take दीक्षा, और वो चोर दीक्षा लेता है, ऐसा एक वर्णन आता है। It means that अभय कुमार उत्पातिक बुद्धि से had the brains to realize the differentiate सही एंड गलत। मेरे में क्वेश्चन है, क्या आप में वो कैपेसिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, मेरा सवाल है, क्यों नहीं हुई है? अभी तक ये योग्यता आ जानी चाहिए। यदि 10-20 साल हो गए हैं आपको धर्म करते हुए, तो डेफिनेटली आ जानी चाहिए। आपको सही गलत की एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड नहीं भी कर पाओ तो भी रफ अराउंड एस्टिमेशन तो आ जाना चाहिए कि आदमी सही है कि गलत है। आपको लोगों के एकदम लेयर्स ऑफ लेयर्स आपको चीजें दिख जानी चाहिए, क्योंकि धर्म करता हुआ इंसान की उत्पातिक बुद्धि भी, चारों तरह की बुद्धि का संयोजन हो रहा होता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा होता है। उसको कर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको 10 और तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे ये बोल रहे हो कि 10 साल के बाद भी आप में इतनी कैपेसिटी नहीं आई, अभय कुमार में कैसे आ गई यदि आप में नहीं आई तो? और सम्यक दर्शन की स्पर्शा हुआ जीव को तो और जल्दी से ये चीजें समझ में आती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रही, सही और गलत की पहचान क्यों नहीं आ रही है बहुत फास्ट? ओके, भेद विज्ञान, ऐसे भी लोग हैं, याद रखना, जिनको गौशालक जैसे लोग, जो संवत्सरण में जब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो चुका था उसके बाद भी गौशालक को नहीं समझ में आया कि ये महावीर स्वामी भगवान 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। उसको क्या लगा, मैं खुद ही 24वां नंबर का तीर्थंकर हूँ, ठीक है, एक ये केस है। और एक और आदमी था, तब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान भी नहीं हुआ था, और महावीर स्वामी भगवान, वो हमेशा तीर्थंकर की उत्कृष्ट साधना होती है, तो वो बहुत मतलब इतनी मेहनत करके मतलब घूम रहे थे, जैसे विहार करते हैं ना। तो एक जूना सेठ ने उसको देखा, और देख के उनकी साधना को देख के ही उनको समझ में आ गया, हो ना हो ये जो आदमी जिस लेवल पे साधना कर रहा है ना, ये नॉर्मल साधना नहीं है, हो ना हो ये आदमी आगे चल के 24वां नंबर का तीर्थंकर बनेगा, क्योंकि 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, ठीक है। और वो एक ही चीज सोचने लगा, काश ये आदमी जब अपनी पारना करे तो मेरे घर आए और पारना करे, और इस तरह से सुपात्रदान 24 आवर्स सोचने लग गया, 24 आवर्स, ओके। ऐसी स्टोरी आगम में आती है, और उसकी वजह से वो महान निर्जरा करने लगा। 2-3 दिन के बाद महावीर स्वामी भगवान ऑब्वियसली कहीं तो जब उनको पारना करना था तो वो अपना पारने के लिए निकलते हैं, और एक किसी और घर से खाना ले लेते हैं। खाना लेते हैं तो देवदुंद भी बचती है, सब वो चीजें आती हैं। तो इस जूना सेठ को समझ में आ जाता है कि यार कहीं से खाना मिल गया उनको। सो वो जो सुपात्रदान की भावना सोच रहा था वो करना बंद कर देता है, ठीक है, और वहां पे उसकी निर्जरा बंद हो जाती है। तो मैं 2 तरह के आदमी बता रही हूँ कि एक गौशालक था जो तीर्थंकर बन चुका था, बन चुकने के बाद भी, संवत्सरण में घुसने के बाद भी सामने वाले को तीर्थंकर रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, एक तो ये लेवल है। और एक ऐसा आदमी है जो महावीर स्वामी भगवान अभी तक तीर्थंकर नहीं बने, साधना को देख के, उनका व्याख्यान तक नहीं सुना, सिर्फ साधना को देख के बोल दिया ये फ्यूचर में तीर्थंकर बनने वाले हैं। इसका मतलब यू हैव इट इन यू टू रिकॉग्नाइज द राइट एंड द रॉन्ग, यू हैव इट इन यू। माय क्वेश्चन इज, आप कौन से वाले इंसान हो, फिगर इट आउट। यदि आप इतनी धर्म साधना से आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं आया, भेद विज्ञान नहीं आया, तो आपकी साधना पे मैं क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हूँ कि व्हाट इज योर साधना डूइंग टू यू। आई एम जस्ट आस्किंग यू, व्हाट हैव यू अचीव्ड सो फार इन योर साधना? ओके, सो think about it and let's see how much you succeed in your future. Very difficult questions, right? रिंकी जी, आपको समझ में आता है, सही कुछ समझ में आता है ये सब चीजें, डिफरेंशिएशन आता है ना? और वो पहले से अभी काफी फर्क है ना, जब से धर्म करना चालू किया उसके पहले से अभी में? बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत right. Okay, anyway, let's go to the 6th question. Any questions on 5वें सवाल पे कुछ issues हैं? No? Let's go to the 6th question. नमी राज ऋषि के उत्तर देने के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राज ऋषि से ये कहा, हे नरेंद्र, जो कोई राजा तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर तुम्हें नमन नहीं करते, उन्हें वश में करके हे क्षत्रिय, इसके बाद तुम प्रवज्ञा धारण करना।
शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राज ऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, जो पुरुष दुर्जय संग्राम में 10 लाख सुभटों पर विजय प्राप्त करता है और एक महात्मा अपनी आत्मा को जीता है, उन दोनों में उस महात्मा की ये विजय ही श्रेष्ठ विजय है। आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए। बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या लाभ है? केवल अपनी आत्मा द्वारा आत्मा को जीतने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। पांच इंद्रियां, क्रोध, मान, माया और इसी प्रकार लोभ तथा दुर्जय आत्मा, ये सब अपनी आत्मा को जीत लेने पर स्वतः जीत लिए जाते हैं। परफेक्ट। सो सी, दिस इज अगेन अनदर थिंग। हर आदमी चाहता है कि आप दूसरों को अधीन बनाओ और सब लोग तुमको नमस्कार करें, उनको वश में करके, दैट इज लाइक हाईएस्ट पोजीशन पे जाके फिर बॉस तुमको जो दीक्षा ले लेना। हम भी तो यही कर रहे हैं ना, हर चीज में परफेक्ट बनना चाहते हैं, ज्यादा अमीर बन जाएं, ज्यादा सुंदर लग जाएं, राइट, ज्यादा पतले हो जाएं, ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के शादी ब्याह में जाएं, सबसे अच्छी बेस्ट ज्वेलरी होनी चाहिए, हमारा घर सबसे अच्छा चलना चाहिए, बेस्ट नौकर हमारे घर में होने चाहिए, बेस्ट खाना हमारे घर में होने चाहिए, बेस्ट बच्चे हमारे होने चाहिए, बेस्ट नौकरियां हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, बेस्ट हमारे पास ये होना चाहिए, बेस्ट धर्म, बेस्ट, सब लोग सोचे कि बेस्ट धर्म मैं ही करती हूँ, ये भी सोचते हैं कि सब लोग हम ही को समझे कि हम ही तो धर्म सबसे ज्यादा बेस्ट करते हैं। हर चीज में हम बेस्ट होना चाहते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बॉस सब कुछ में बेस्ट बन गए तो क्या उखाड़ लिया? बताओ, तुमने यदि आत्मा को बेस्ट नहीं बनाया, 5 इंद्रियां और आत्मा पे जो विजय प्राप्त करके जो बेस्ट बनता है ना, वही बेस्टम बेस्ट होता है। तो तुमने वो आत्मा पे विजय प्राप्त की, जो कल थे तुम, आज उससे उसी आत्मा को अपने और ब्यूटिफाई किया और परफेक्ट किया, तो आज जो हो कल उससे भी बेटर अपनी आत्मा को बनाओ, परसों और भी बेटर अपनी आत्मा को बनाओ। इस तरह से तुम अपनी आत्मा को बेटर और बेटर बनाते चले जाओ, राइट। युद्ध करना है तो अपने आप से कंपटीशन करके, ईच डे शुड बी बेटर देन दैट, ओके। याद रखना, जो सम्यक दर्शन एक बार भी स्पर्शा हुआ जीव होगा ना, एक बार भी वो दूसरे से कंपटीशन नहीं करेगा, वो अपने आप से कंपटीशन करेगा। क्योंकि जब सम्यक दर्शन स्टेट में वो था ना, उसको पता था मैं कितना ब्यूटीफुल सोच रहा था, कितना परफेक्ट पोजीशन में था और कितना अच्छा था। तो वो क्या सोचता है, ओ माय गॉड, मैं आज कितना बेकार कंडीशन में हूँ, आज मैं कितना कषाय युक्त हूँ, आज मैं कितना, मैं 1 साल पहले वो जब मैं समाय कर मारासा के साथ मैंने समाय की थी, मैं कितनी परफेक्ट सम्यक दर्शन अवस्था में था। मैं उस जैसा मेरे कषाय, उस जैसे मेरी इंद्रिय विजय, उस जैसी मेरी मोक्ष की अभिलाषा आज क्यों नहीं है। जीव अपने आप से कंपटीशन करता है और जीतने की कोशिश करता है, एंड डज नॉट कॉम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग किसके साथ कंपटीशन कर रहे हो, सोचो। मोस्ट ऑफ द अमीर लोगों की, देखो सारे जैनी अमीर होते हैं, ये एक और प्रॉब्लम है जैनियों की। वी आर ऑल जैन्स, वी आर ऑल वेरी वेरी सुपर रिच, ओके। उससे एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है अमीरों के साथ, इट इज अ नेवर एंडिंग वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, राइट, हु इज बेटर इन एवरीथिंग। तो मारासा भी बहुत ब्रेक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तरीके से मारासा हिंट्स दे रहे हैं कि भैया ये कंपटीशन का कोई अंत नहीं है। कई महाराज साहब बोल रहे हैं, प्लीज शादी ब्याह में जो कंपटीशन तुम कर रहे हो कि भैया मैं इतने लाख खर्चा कर सकता हूँ और इतने क्यूजीन्स इतने तरह के खाना लेक आउट कर सकता हूँ, इस कंपटीशन को बंद करो। कई लोग बोलते हैं कि जो हम इतनी चीजें देते हैं, लेते हैं, ये सब चीजों का जो फजूल खर्चा है उसको कम डाउन करो। एवरीबडी, कई मारासा मतलब आचार्य भगवंत ये पुश कर रहे हैं कि बॉस इस कंपटीशन को कम करो। सोचो, एक आचार्य भगवंत को श्रावकों को इस तरह से गाइडलाइंस देनी पड़ रही है। क्या देनी पड़ रही है? राम गुरु के संघ में गाइडलाइंस है कि बॉस तुम शादी करते हो ना, तो इतना वो क्या होते हैं, इतने द्रव्य, मतलब इतनी आइटम्स रख सकते हो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, ओके, इतना ये करो, इतना ये करो, इतना खर्च करो। दे आर गिविंग गाइडलाइंस। My question is, why does an Acharya Bhagwan have to say all these things? Why can't Shravak understand by reading Agams? There is no such thing as competition. Okay? Why can't it simpler? Right, Gopalji?
I would like to say something. मेरे बड़े वाले बेटे की शादी थी about 3.5-4 years back. So उनके जो हमारे वेवाई हैं, they said wedding में आलू कांदा लहसुन हम नहीं रखते हैं, तो हम नहीं रखेंगे. So that time I was अज्ञानी. तो एक्चुअली हमने ट्राई किया कि नहीं आपको रखना चाहिए, एटलीस्ट 1 काउंटर आप रखिए, पूरा मत रखो, बट 1 काउंटर तो वी कीप दिस. सो आज पता चल रहा है कि इट वाज सो नाइस कि उस समय उन्होंने हमारी नहीं सुनी. They were more evolved than you. Okay, they were more evolved. Okay, Shobha ji, I'm feeling happy and I feel every time happy about it. Then when you meet them next, let them know that it was a beautiful thought. तब मैं आपकी value नहीं समझ पाई थी, but I understand your value now, and you are lucky to have such people as your somebodies, and you are really blessed. I can tell you that. Okay, कई बार होता है हम लोग एक साइड बोलता है, दूसरे साइड ऑब्जेक्ट करने लग जाता है, तो लोग they have to buckle in and do the competition. But बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि दोनों ज्ञानी हो. And very nice that you understand that you are अज्ञानी, अज्ञान दशाती. Thank God. हमने हमारे जो चलता था फंक्शन, तो हम रखते थे आलू प्याज सब. Right. वो नहीं रख रहे, हम रखे. But it was very nice कि उन्होंने हमारी नहीं सुनी, and I feel very happy. Yeah, super happy. So see, all these things are also there. Okay, तो ये सब शादी ब्याह में एक नॉर्मल चीजें हो गई है. इट इज हम लोग जितना बच्चों को नहीं देते हैं, उतना तो ज्यादा एक दिन के अंदर वो जो दिखावट में और खाने में और ये सब में करते हैं, which also boils down to zero money. वो जीरो खत्म हो जाता है, 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है, बल्कि पूरी जिंदगी हमने कमाया होता है. यदि हम अपने बच्चों को देके वही पैसा, ये फजूल खर्ची नहीं करके बच्चों को एक बेस बना के दे कि नहीं बेटा, तुमको स्क्रैच से चालू नहीं करना पड़ेगा, जहां से हमने स्टार्ट किया, तुम है ना ये बेस लो और तुम इससे ज्यादा चालू करो. एटलीस्ट यू हैव something to fall back on, right, in case if you have some problems, right? So isn't that a better option कि बच्चों के पास कुछ एक कैपिटल हो स्टार्टिंग से. थिंक अबाउट, देखो खर्चा तो हर आदमी को उतना ही करना पड़ता है, rather than on doing competition level thing. क्योंकि अमीर लोग ये competition में फिर भी पढ़ सकते हैं. What about middle class? They will have to end up doing, right? What about 2 samdhis, 1 samdhi is rich and 1 samdhi is average? What happens to them? Okay, what about आजकल तो इतने, but I am एक और भी एंगल देखो तो आजकल के जमाने में बच्चे are super intelligent. माँ बाप हम जैसे, हमारी जनरेशन फिर भी मांग रही है all these दिखावट. Next generation is so damn super intelligent. वो तो they are putting their foot down and saying we are not doing all these nonsense. Okay, so next generation is really super intelligent. So I'm very happy कि बिना मेरे पढ़ाए next generation में इतनी brains हैं to understand. आजकल तो लोग डे वेडिंग पे उतर आए हैं, सुबह से प्रोग्राम इवेंट्स चालू करते हैं, शाम तक इवेंट्स भी खत्म कर देते हैं उठा के. But not in Bombay. There are children who want Bollywood weddings. Those people are also there. yeah, good. So and बच्चे डिसाइड करते हैं वेडिंग का. पेरेंट्स हैव नो से किसको बुलाना है, क्या करना है, एवरीथिंग. I don't know, I have never come across my children doing it yet. जब उनका स्टेज आएगा then I'll understand. But I'm just saying कि at least parents का भी यदि पुश हो सके, जितना चल सके चलाओ, right? And I'm super happy कि आज के आचार्य भगवंत are interfering into that and putting a stop into that कि ये mad rush से खत्म करो. Anyway, ये जो हमारा जो 6th सवाल है कि हर सब चीज हमारे सब लोग अधीन बने, हम लोग सब पे राज करें, हम लोग सबका बेस्ट बन जाएं. ये 6th सवाल का ये जो नीड है ना कि हम सब में बेस्ट बन जाएं, ये नीड हम सबकी यदि है तो ये नीड खत्म हो जानी चाहिए. Why should we be बेस्ट? एक उपाश्रय में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं 2 या 3 टीचर्स हैं, मान लो there are 3 or 4 teachers teaching in one upashra. Okay, उन चारों टीचर्स में आपस में कंपटीशन लगी होती है. They are competing with each other कि I am better, no I am better, and I am better, and I am better. ये आपने कभी नोटिस किया है? This problem is also there कि I am better, you are my अधीन. My question still remains कि आप 4 टीचर हो ना, चारों का अलग अलग श्रेयोपशम है, किसी का किसी फील्ड में श्रेयोपशम है. ऐसा हो नहीं सकता कि चारों जन का एक ही फील्ड में श्रेयोपशम है, हो ही नहीं सकता. नॉट पॉसिबल, गारंटीड नॉट पॉसिबल. ओके,
जो जिस फील्ड में जिसका ज्यादा श्रेयोक्षम है, जो ज्यादा पुश कर सकता है और टाइम दे सकता है, उस हिसाब से अपना जुरिडिक्शन करो ना। व्हाई डू यू हैव टू कम्पीट विद ईच अदर? बट कितने कर्मबंध करता है वो टीचर जो दूसरे 3 टीचरों के साथ कंपटीशन करके उनको नीचा दिखाता है और खुद को ग्रेट समझता है। सोचो वो कितना ज्यादा कर्मबंध करता है। वो टीच करके, मतलब वो पढ़ा के इतनी निर्जरा नहीं कर रहा होता है जितनी कंपटीशन करके वो अपने कर्मों का बंद कर रहा होता है। देखो क्या आसपास आप भी तो वो टीचर नहीं हो, सोच के देखना। ओके, आई नो सो मेनी पीपल हु आर टीचर्स. I have not competed against one person, not competed against one. I will quote you कि देखो वो टीचर उसमें अच्छा है, वो टीचर उसमें अच्छा है, वो टीचर उसमें है, वो उसके पास जाके पढ़ लो, वो उसके, unless the teacher has gone wrong, unless the teacher has totally gone wrong, मोक्ष मार्ग मुझे नहीं दिख रहा होता है, unless सम्यक दर्शन का क्वेश्चन मार्क खड़ा है, I will put a question mark. Otherwise, I will tell them go and learn that from somebody. Okay? So I am just saying, I hope you are not the teacher जो compete करती है, right? Because तुम निर्जरा के लिए इस फील्ड में घुसे हो, तो निर्जरा नहीं होके तुम कर्मबंध करो भैया। फायदा देखो ना अपना, फायदा किसमें? निर्जरा में फायदा है ना। एनीवे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट अभी किसको ग्रेट बनने की अभी भी चाह है? किसको बनने की चाह नहीं है? बिल्कुल नहीं है, राइट? तो अपन कंपटीशन करनी है ना, तो कल जो मैं थी ना उसकी आत्मा से कंपटीशन करो। यदि करनी है कंपटीशन, तो जब आप लास्ट बार आपको लगता है ना आप सम्यक दर्शन, निश्चय दृष्टि से आप सम्यक दर्शन में थे, उस जो माइंड ऑफ सिनेरियो से अपने आप को compete करने की कोशिश करो कि वो अभी तक मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्यों नहीं है। जब आपको लास्ट बार सम्यक दर्शन में था, तो जिस लेवल का आपका चारित्र था, जिस लेवल के अध्यवसाय थे, वो उस लेवल के अध्यवसाय क्यों नहीं है, उस लेवल से कंपटीशन करो तो बात भी समझ में आती है। इसका मतलब कंपटीशन करनी है तो अपनी ही आत्मा से करो, लेकिन किससे मत करो? दूसरों से मत करो, ठीक है? क्योंकि दैट विल ओनली डू कर्मबंध फॉर यू। आई होप दैट वाज द 6th लेवल दिस थिंग। आज के बाद आपके पास रहेगी भी नहीं इच्छा कॉम्पीट करने की, बेटर बनने की भी नहीं रहेगी, किसी को नीचा दिखा के सुपीरियर बनने की कॉम्पिटिशन ही नहीं रहेगी। आप बोलोगे जा बेटा बन ले अच्छा, जा बेटा कर ले अच्छा। आज क्या पता तुम्हारी तारीफ हो रही हो, पर कभी नहीं पता पाप का उदय किसका हो जाता है ना। पाप का उदय का तो किसी का भी नहीं पता होता है। कृष्ण वासुदेव 3 खंड का राजा, क्या गोल्ड की बनी हुई द्वारिका नगरी, जब पुण्य का खत्म हुआ तो क्या हुआ? 0 हो गए ना, वो द्वारिका भी 0 हो गई ना। जीते जी द्वारिका जल गई, जीते जी ही वाज स्टिल अलाइव। ओके, सो यू नेवर नो। प्लीज इन सिचुएशन से को समझो, और आज के बाद सुपीरियर एज होने की, एक आगे बढ़ने की तो लालसा खत्म हो ही चुकनी चाहिए आप लोगों में से, रहनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? और यदि है, पूरी संभावना है कि आप में मिथ्यात्व का उदय है, पूरी संभावना है। ओके, एनीवे लेट्स गो टू 7th क्वेश्चन। नमी राज ऋषि के उत्तर देने के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राज ऋषि से ये कहा, हे क्षत्रिय, बड़े बड़े महायज्ञ करवाकर, श्रमण और ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान देकर और भोग कर तथा स्वयं यज्ञ करके उनके बाद क्षत्रिय दीक्षा धारण करना तुम्हें योग्य है। शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राज ऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, जो पुरुष प्रति मास 10 लाख गायों का दान करता है, उसकी अपेक्षा कुछ भी दान नहीं करने वाले मुनि का संयम अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो इसके अंदर क्या बोला गया है? सिर्फ यज्ञ की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सोशल वर्क की भी बात की गई है। देखो आंसर में क्या है, प्रति मास 10 लाख गाय का दान, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक सोशल वर्क, राइट? वो कर उसकी अपेक्षा कुछ भी दान नहीं देने वाला जो मुनि है पर संयम पाल रहा है, वो संयम पालने वाला मोक्ष चला जाता है। इससे ना एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो आगम्स, दे से कि आप लोग तो बैठ के समय के करते रहते हो, आप लोग तो बैठ के बस ये
किताब ले लो, किताब आगम पढ़ लो, ये कर लो, कितना बोरिंग खुद का करते रहते हो। हम लोग तो इवेंट्स करते हैं, हम लोग तो ये ऐसे करते हैं, हम लोग तो दान करते हैं, लोगों की शादियां कराते हैं, गौशाला चलाते हैं और स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, उसकी इतनी तारीफ करते हैं। और ये जो सो कॉल्ड सोशल वर्क को ही धर्म समझते हैं। क्या जैन धर्म सोशल वर्क को धर्म समझता है? सोच एक बार, नहीं समझ रहा है। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप भी तो सोशल वर्क अपनी जगह है। महावीर स्वामी भगवान ने सोशल वर्क की मनाही नहीं की है। इसका मतलब क्या है? महावीर स्वामी भगवान ने व्यवहार पुण्य, मतलब व्यवहार जो 9 तरह के पुण्य करने का कहीं भी मनाही नहीं की है। ओके, बट कौन करता है ये पुण्य? ये तो सिर्फ एक श्रावक कर सकता है ना, साधु तो वो भी नहीं कर सकता है। साधु क्या खाना देगा, साधु क्या पानी देगा? आप प्यासे भी होगे तो क्या साधु आपको पानी दे देगा, कपड़े दे देगा, आपको कुछ रहने का स्थान दे देगा? वो साधु भी नहीं करेगा, राइट? तो एक तो सोशल वर्क साधु तो जीरो करता है, कर ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम कर सकते हैं तो श्रावक कर सकते हैं। तो श्रावक भी यदि करे तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ योर संसार मार्ग यू डू, मना नहीं करते हैं। इसका मतलब भगवान मनाई नहीं करते हैं। बट दैट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जैन धर्म मोक्ष मार्ग। व्हाट डज क्वालिफाई जैन धर्म? वही श्रावक के 12 व्रत, वही प्रतिक्रमण, यदि उसमें कोई अतिक्रमण किया हो तो उसके लिए प्रतिक्रमण, वही सुदेव सुगुरु सुधर्म की वंदन नमस्कार, वही समायिक, जो जो टॉपिक व्यवहार नए को क्वालिफाई करते हैं वही जैन धर्म को क्वालिफाई करते हैं, महावीर स्वामी भगवान ने बताया। सो आप में से कोई ऐसा आदमी है जो सोशल वर्क और जैन धर्म के अंदर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है? कोई ऐसा आदमी अभी भी जिसको डाउट है? हाँ, किसी को लगता है नो सोशल वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट? एनीबडी? पक्का ना? सोशल वर्क की मनाही नहीं है। मैं सिर्फ 3 तरह के जो पुण्य है ना, पुण्य के जो जितने भेद है ना, उनमें से जो लास्ट 3 पुण्य है, काया पुण्य, मन पुण्य और वचन पुण्य, ये जो 3 पुण्य है ना, उनमें मैं जो मन पुण्य है ना, उसको मैं थोड़ी इंपॉर्टेंस फिर भी दे देती हूँ। मतलब आई गिव मोर इंपॉर्टेंस देन मैं संयम को। यदि मेरी समायिक छूट रही होती है बिकॉज समबड़ी कोई दुखी है, मन से दुखी है, राइट, और यदि मेरी समायिक खराब होती है तो मैं अपनी समायिक खराब करती हूँ। ओके, व्हाई? बिकॉज जो दुखी आदमी है ना, तो मुझे उसका दुख नहीं देखा जाता, तो मुझे लगता है ठीक है, इफ यू आर दुखी आई विल गिव अप माई समायिक फॉर योर मेंटल पीस। ओके, बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल द इश्यूज। मैं मतलब वो हजम नहीं कर सकती हूँ कि तुम मेंटली टॉर्चर्ड हो और मैं समायिक कर लूँ, ठीक है? तो मैं इन दैट कंडीशन मैं पर्सनली अपनी समायिक गिव अप करती हूँ फॉर द समबडीज दिस थिंग। ओके, बट अदरवाइज जैन धर्म में सोशल वर्क को कहीं भी जैन धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ओके, सो सोशल वर्क, और इस पे मैंने कई बार बोला है, आप में से किसी को डाउट है सोशल वर्क का लेवल क्या होना चाहिए? प्रमीला जी कुछ पूछना चाहते हो? ओके, अगेन साधु कर नहीं सकता सोशल वर्क, जीरो, दे कांट डू इट एट ऑल। श्रावक कर सकता है, इट फॉल्स अंडर देयर डोमेन, कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, भगवान मना नहीं करेंगे। याद रखना, जो सम्यक दृष्टि जीव सोशल वर्क करता हुआ दिखाई देता है ना, आपको लगता है वो सोशल वर्क कर रहा है, वो सोशल वर्क नहीं कर रहा होता, वो भी उसका संवर और निर्जरा ही ऑपरेट हो रही होती है, मोक्ष मार्ग ऑपरेट हो रहा होता है, क्योंकि अंदर सम्यक दर्शन चल रहा होता है। ओके, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। जब तीर्थंकर भगवान वर्षी दान देते हैं दीक्षा के पहले, ओके, वो बहुत अमीर होते हैं, हमेशा राजा के बेटे होते हैं, उनकी इतनी पुण्यवानी होती है कि देवता लोग उनके पापा का जो खजाना है वो भरना चालू करते हैं, राइट? उनके सिक्के बनाने के भी स्पेशलाइज्ड सिक्के होते हैं। ओके, तीर्थंकर के जो वर्षीदान देते हैं उनके सिक्के भी बहुत स्पेशलाइज्ड मिंट में मत बनाते हैं, देवता बनाते हैं, देवता ही देते हैं, देवता का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सब में जब तीर्थंकर जब दान देता है, उसका सोचने का जो प्रोसेस होता है वो सोशल वर्क रिलेटेड नहीं होता है, याद रखना, वो संवर और निर्जरा रिलेटेड होता है, याद रखना। देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। ये मैंने पुण्य तत्व में हैंडल किया हुआ है।
और दूसरी बात ये होती है कि कहीं ये जो जिसको हम सोशल वर्क समझ रहे हैं, ओके, सोशल वर्क का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे नहीं है। जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स देखो और यदि हमारे जुरिडिक्शन के अंदर फॉल होते हैं तो उनको हैंडल करना हमारा काम है। उनको हैंडल कर लो अपने तरीके से, बस ये यहाँ तक तुम्हारा काम है। इसके बियॉन्ड जाना ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये भी बात समझ। आई बी वेरी क्लियर देयर। पर आपके जुरिडिक्शन के अंदर फॉल करता है तो आपको करना भी चाहिए। अंडरस्टूड? सोशल वर्क की मनाही नहीं है, अगेन किसी को ये ना समझ में आए। सो आप कौन सा सोशल वर्क एक्सेप्ट करते हो? जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल वर्क इधर है पर जैन धर्म इधर है, पर मैं अपना जैन धर्म छोड़ती हूँ यदि मन पुण्य, कोई मन से दुखी होता है तो मैं उसके लिए अपना समाज छोड़ती हूँ। मैंने आपको बताया है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ क्योंकि मेरे को करना है, वो मेरी पर्सनल डिसीजन है। आप किसके लिए छोड़ते हो? आई लीव इट ऑन यू, ओके, दैट आई कैन नॉट डिक्टेट। बट जैन धर्म के अंदर संयम को बहुत ऊंचा माना है। एनी डाउट्स ऑन दैट? अगेन रीडिंग द क्वेश्चन। क्या बड़े बड़े यज्ञ करा के, लोगों को भोजन करा के, दान दे के, बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें करके फिर दीक्षा धारण करो? तो वो कहता है प्रति मास 10 लाख गायों का दान जो करता है उसकी अपेक्षा कुछ दान नहीं करने वाला एक जो साधु है, जो संयम पालता है, वो अधिक श्रेष्ठ है। ओके, थिंक अबाउट दैट। योर वन समाइक इज मोर इम्पोर्टेंट देन 10 लाख गाय का प्रति मास दान। ओके, एनीवे, लेट्स, नो क्वेश्चंस ऑन दिस। तो आप एक समायक नहीं कर रहे हो तो कितनी गायों का आप दान नहीं कर रहे हो, सोचना। समायक करो। कितनी समायकें होती हैं आप लोगों की? शोभा जी, समायक चालू हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। आगम रीडिंग चालू हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आगम रीडिंग चालू होगी तो समायक रीडिंग चालू हो जाएगी। आगम रीडिंग चालू रखो, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली है। आगम पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, इट्स नॉन पुट डाउनेबल बुक, राइट? मैं भी अनुत्तरोपातिक दशा सूत्र पढ़ रही थी, उसमें उन लोगों की स्टोरीज आती हैं जो अनुत्तर मर के अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए थे, ठीक है? सो उन लोगों की साधना बहुत जबरदस्त है। वो इतनी पतली बुक है, इतनी पतली, सबसे पतला आगम है कि मतलब चाहो तो 1 घंटे में खत्म हो जाए, और मुझे 3 दिन लग गए खत्म करने के लिए, क्योंकि एक स्टोरी पढ़ू एंड आई वुड गो लाइक वाओ मैन टू गुड, वाओ मैन टू गुड करती, मतलब दिस इज ऑल आई डिड। ओके शोभा जी, and I kept on dwelling on it. और मुझे लग रहा था यदि ये लोग कर सकते हैं, why can't I do that साधना? Why can't I do that साधना? Okay? आगम पढ़ते रहोगे ना, एक तो आप बुक आगम मतलब पढ़ने का एडिक्शन लग जाएगा और आपकी समायकें चालू हो जाएंगी। शोभा जी, डू दिस। यदि आपकी समायक नहीं चालू हो रही, विच इज अ प्रूफ कि आपके आगम चालू नहीं है। दे आर बोथ एक ही साइड ऑफ टू कॉइन, स्टार्ट बोथ ऑफ देम। एनीवे, 8th नंबर क्वेश्चन। नमिराज ऋषि के उत्तर देने के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमिराज ऋषि से ये कहा, मनुष्यों के अधिपति हे राजन, आप घोर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर अन्य संन्यास आश्रम की इच्छा कर रहे हैं। ये आप जैसे वीर क्षत्रियों के योग्य नहीं है। आप यही गृहस्थ आश्रम में रहकर ही औषध आदि व्रतों में रत रहो। शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमिराज ऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, जो अज्ञानी पुरुष प्रति मास यानी एक मास का अनशन कर पारने के दिन कुशाग्र परिमाण आहार करता है, वह पुरुष तीर्थंकर देव द्वारा प्ररूपित चारित्र धर्म की 16वीं कला के समान भी नहीं है। Wow, this is showing the difference between श्रावक चारित्र and साधु चारित्र. Okay, you ask me, आप दीक्षा लोगे? and I'll say no boss, I'm very happy with my श्रावक चारित्र. Let me just handle my, I have no clue कि whether I'm perfect there. Okay, but it is still showing there is a difference. मोक्ष मार्ग की किताब के अंदर एक लाइन आती है जिसको है सवा बिस्वा दया। सवा बिस्वा दया का मतलब होता है वो तुमको एक पहले जमाने में कोई मतलब एक तरह का कैलकुलेशन था जिसको
मतलब एक कैलकुलेशंस होता है, डिनोमिनेशन, उसको बोलते हैं। तो उससे चालू करते हैं कि आप 3 करण 3 योग से नहीं कर सकते, दया आप इतनी भी नहीं कर सकते, आप हमेशा नहीं कर सकते। ऐसे करते करते बोला है कि जो साधु दीक्षा लेता है और आपकी समय कह तो देते हम सेम लेवल पे हैं, फिर भी आप मतलब 16वीं कला यहाँ पे बोला है, 16वीं कला भी नहीं है, और वहां पे क्या बोला है, सवा बिस्वा दया भी नहीं है। तो अलग अलग मेटाफोर से वो लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साधु चारित्र और श्रावक चारित्र में जमीन आसमान का फर्क है। एक यदि ओशन है तो दूसरा पानी की एक बूंद जितना है। ओके, मतलब सी द डिफरेंस। एक यदि साधु चारित्र ओशन जितना है तो श्रावक चारित्र एक बूंद जितना है। ओके, बट फिर कहीं और अपेक्षा से किसी और आगम में क्या बोल दिया उपासक दशांग चारित्र में कि श्रावक पना वो पाल के एक भव मतलब वो करेंगे देवलोक का, और अगले भव में वो मोक्ष चले जाएंगे, यानी एकाभवतारी बन के वो लोग मोक्ष चले जाएंगे, इस तरह से बोल दिया। ठीक है, फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि साधु चारित्र और श्रावक चारित्र में जमीन आसमान का फर्क है। ये सोच के भी आप साधु को वंदन नमस्कार करो कि यस, आप भी वही कर रहे हो जो मैं कर रही हूँ, मैं भी सामायिक में हूँ, मैं भी वही कर रही हूँ जो आप कर रहे हो। ओके, मैं कर रही हूँ, फिर भी मेरे और आप में जमीन आसमान का डिफरेंस है, और उस जमीन आसमान के डिफरेंस को वंदन नमस्कार करके आप, ऐसे लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे साधु प्रमिला जी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सब जगह। अभी तो जिनको हम वंदन कर रहे हैं वही साधु। हाँ, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? अढ़ाई द्वीप में, सब जगह। Thank God, this is exactly what I wanted. I just needed the word अढ़ाई द्वीप में। मुझे देखना था कि आपके दिमाग में साधु के नाम पे अढ़ाई द्वीप आता है कि बस इंडिया ही आ रहा है। ठीक है, I just wanted to cross check प्रमिला जी, सॉरी। ओके, बिकॉज जैसे ही साधु आए, आचार्य आए ना, अढ़ाई द्वीप नहीं दिखाई दे ना, तो मैंने पढ़ाया क्या, मुझे खुद पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। राइट, आई एम सुपर हैप्पी प्रमिला जी यू पास दैट एग्जाम एंड नाउ आई एम नॉट फीलिंग दैट लो अबाउट माय सेल्फ। ओके, कि पढ़ाया है, थैंक यू। बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, मेरे को कोई इंडिया इंडिया करके ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स में चाहिए ही नहीं, मुझे अढ़ाई द्वीप चाहिए साधु के नाम पे। तो सोचो कि एक हम श्रावक चारित्र पाल रहे हैं, हम भी कोई छोटी चीज नहीं है, हम भी मोक्ष मार्ग में हैं, हम फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे हैं, वो 100th गियर में गाड़ी चला रहे हैं, आई कैन टेल यू दैट। बट ऐसे लोग कितने हैं? ऐसे लोग अढ़ाई द्वीप में 2000 करोड़ से ज्यादा हैं। ठीक है, वो इतना बढ़िया चारित्र पाल रही है, उसी की वजह से प्रति समय कोई ना कोई मोक्ष में जा रहा है। यदि प्रति समय नहीं भी जा रहा है, राइट, तो 6 महीने से ज्यादा तो 2 सिद्धों का डिफरेंस नहीं आता है ना, कि एक आदमी अभी सिद्ध गया, मैक्सिमम विरह काल कितना है, 6 मंथ के अंदर तो दूसरा आदमी केवल ज्ञान प्राप्त कर, मतलब सॉरी, सिद्ध आदमी बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब अढ़ाई द्वीप से कोई सिद्ध भगवंत बनी जा रहा है। उस लेवल के चारित्र को पालने वाला जहां भी अढ़ाई द्वीप में हो, उसको वंदन नमस्कार करो। ठीक है, वो साधु आज की डेट में कुछ भी कर सकता है, वो जिनकल्पी भी हो सकता है, वो स्थविर कल्पी भी हो सकता है, राइट, वो किसी भी तरह से धन्ना अणगार की तरह बहुत उत्कृष्ट चारित्र वाला भी हो सकता है, कोई व्रती हो सकता है, कोई अच्छा व्याख्यान देने वाला हो सकता है, कोई आचार्य हो सकता है, कोई बहुत लोगों को कन्वर्ट करके हो सकता है। हर तरीके के लोग आज की डेट में इस साधु चारित्र धर्म को अढ़ाई द्वीप में क्वालिफाई कर रहे हैं। उन सबको ढेर सारी वंदना करो, क्योंकि भगवान इस लाइन में बोल रहे हैं, श्रावक चारित्र छोटा नहीं है, भगवान ने बोला, बट इस लाइन में बताया जा रहा है जितना भी बड़ा श्रावक चारित्र हो, साधु चारित्र मिलियंस एंड अनंत गुना उससे ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? यहाँ पे तो 16वीं कला बोला, आई डोंट नो, आई एम श्योर देयर इज अ डिनोमिनेशन 16वीं कला। ओके, माय पॉइंट स्टिल रिमेन्स इज, ओशन देखो और एक बूंद को देखो, देखो इतने बड़े वो लोग हैं। ओके, अढ़ाई द्वीप में रहते हैं। ढेर सारी वंदना इस पैराग्राफ से तुम कर सकते हो। यस, मैं हाँ आशिमा जी, 16वीं कला माने परिपूर्णता नहीं है, मैंने तो पढ़ा था, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, और जिस समय 16 कंप्लीट होता है मतलब पूर्ण, मैंने ये सोच के किया था। ठीक है, तो वैसे भी समझना परफेक्ट है। तो 16वीं कला मतलब छोटा छोटा होते हुए हम एक पॉइंट पे हैं, तो वो 16th होंगे।
तो ये लोग सोलविंग कला बोल रहे हैं, मैं तो उनको बोल रही हूँ ना अनंत गुना ज्यादा उनकी साधना ग्रेट है, ठीक है, अनंत गुना साधना। देखो क्या होता है कि व्हेन यू आर इमोशनलाइजिंग अ नमो फीलिंग ना, नमो कर रहे होते हो ना साधु को, तो इमोशनल के अंदर ना ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं दिया है तो चलेगा, राइट। यहाँ पे सोल्विंग कला बोला, ठीक है, कहीं पे सवा बिस्वा बोल दिया, ठीक है, कहीं पे कुछ बोल दिया, इट डज नॉट मैटर, नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज देयर सुपीरियोरिटी इज टू मच, ओके। भक्तांबर के अंदर भी जो मांगतुंग आचार्य ने अपने आप को क्या बोला, वो जीरो बोला अपने आप को, और उनको क्या बोला, आप परफेक्ट हो। तो क्या बोला कि मैं कुछ मेरे में बोलने की कैपेसिटी भी नहीं है, ऐसे बोल दिया, और तुम कैसे हो, तुम परफेक्ट हो, राइट। सो जब आदमी विनय करता है, जब आदमी नमो नमो फीलिंग आता है ना, तो उसमें ये टेक्निकल डेटा इतनी नहीं देखी जाती कि वो 16 टाइम्स ज्यादा बड़े हैं कि मतलब 1/16 है, ऐसे मत समझना। सवा बिस्वा में 120, मतलब इस तरह से मत समझना, इट इज अ मल्टीपल टाइम समझना, ठीक है। इसको उस मेटाफर से लेके अनंत गुना समझ के उनको विनय कर देना, ठीक है प्रमिला जी। और जहां विनय की बात आती है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विनय दो ना साधुओं को, बिकॉज दे रियली डिजर्व इट, दे आर परफेक्ट, ओके। हाँ, सो एनीवे आई एम स्टॉपिंग हियर ओनली, विच इज 9वां प्रश्न रह गया, 9th 10th बच गया है, एंड वी आर गोइंग टू 2 क्वेश्चंस बच गए हैं। बट इसमें भी ना आप देखो, मैंने पिछली बार आपको व्यवहार नय और निश्चय नय बताया था, ये आप खुद घटित कर पा रहे हो, राइट। मेरा काम तो आज की क्लास में व्यवहार नय और निश्चय नय और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का मेरा एटीट्यूड नहीं था। मेरा एटीट्यूड यही था कि आप देखो कि आप कितना फिलफुल कर पा रहे हो, वो आप में ये ऑल्टरेशन आए हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या आप भी अभी मिथ्यात्व अवस्था में हो, कि आप अभी सम्यक पर कितना समय पे गए हो, क्या आप क्वेश्चन लेवल पे ऑपरेट करते हो कि आप आंसर लेवल पे ऑपरेट करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आप आंसर लेवल पे ऑपरेट करते हो, जैसे आप लोगों ने बोला नहीं 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 ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते हैं, हम किसी पे कंपटीशन में नहीं करते हैं, इसका मतलब आप आंसर लेवल पे ऑपरेट करते हो, आप क्वेश्चन लेवल पे ऑपरेट नहीं करते, यानी आप मिथ्यात्व नहीं हो। तो आंसर लेवल पे भी यदि हो ना, तो याद रखना आप व्यवहार सम्यक दर्शन के अंदर आपको व्यवहार सम्यक दर्शन को क्वालिफाई करते हो, निश्चय सम्यक दर्शन का पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, ओके। निश्चय सम्यक दर्शन आता है जाता है, आता है जाता है, और ये केवली भगवंत के केवल ज्ञान का विषय है, विच आप पहचान पाओगे, सामने वाला नहीं पहचान पाएगा। तो जब आपको आए तो फायदा है, जब नहीं है तो कुछ नहीं है। सो इसी से ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रमिला जी और या आप जैसे लोग, यदि आप आंसर को भी क्वालिफाई कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्यवहार सम्यक दर्शन, इट्स नॉट इक्वल टू निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन इज बियॉन्ड दैट। व्यवहार सम्यक दर्शन तक आ जाओ, निश्चय सम्यक दर्शन विल बी टेकन केयर बाय साधना, ओके। चलिए, जय जिनेन्द्र। थैंक यू।